हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशनाई। एंड मैंने कहा था कि हार्ट ब्रोकन विथ माय बॉस का मैं सेकंड पार्ट ले आऊँगी। मतलब उन दोनों की शादी के बाद, बेबी होने के बाद कैसा लाइफ होगा। जस्ट इमेजिन, मैंने मैंने एक्सप्लेन करने की बात कही थी, तो मैंने सोचा कर दूँ। एंड आपको मेरे आसपास म्यूज़िक की एंड बहुत सारे नॉइजेस के साउंड मिलेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा चलছে यार, तो थोड़ा बहुत तो म्यूजिक तो बजेंगे ही एंड बज भी रहा है। एंड मैंने कल इतना घुमा, मैंने इतने आइसक्रीम्स खाए ना, मेरा तो गला बैठ चुका है और मेरे नोज़ भी बंद है, तो मेरे आवाज़ थोड़ा डल सा होगा। तो मैं चाहती हूँ सिर्फ आप लोग मेरे नॉइज़ पर फोकस करो। एंड मैंने शायद आप लोगों की जो है कमेंट्स पढ़े कि प्लीज़ आप एक सेकंड पार्ट लेके आओ, तो मुझे लगा हाँ यार ले आना चाहिए। एंड इससे मैं थोड़ा तर्क डालने की कोशिश करूँगी, तो मैंने शायद आप लोगों का 1-2 मिनट का टाइम ले लिया है, तो चलो टाइम ना लेते हुए हम सीधा स्टोरी में आते हैं। तो मैं लास्ट पार्ट में देखा था, मतलब जो फर्स्ट पार्ट था उसमें, कि जो विभूषण और लान वांगजी है उन दोनों की मैरिज हो गया था। एंड वांगजी को जब पता चला था कि विभूषण और वी चैंग दोनों ट्विंस है, एंड वी चैंग की जगह विभूषण ने इन कुछ महीनों में काम किया हुआ है, एंड इस चक्कर में वो प्रेग्नेंट भी था, एंड उन लोगों ने शादी भी कर लिया है, एंड सब लोग एक साथ रहने लग गए थे। तो हम चलते अगले दिन सुबह, मतलब उस दिन के अगले दिन सुबह। तो वांगजी ने विंग के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया है। हाँ, वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ना ओमेगास को अल्फास की जो है क्रेविंग सा होता है, मतलब उसका हार्मोन्स तो अनबैलेंस होता ही है। तो वांगजी ने उसके साथ इंटीमेसी किया है, लेकिन बहुत ही जेंटली एंड बहुत ही आराम से, क्योंकि उसे पता है सिर्फ 1 बेबी तो नहीं है, ट्विंस है, तो उसे बहुत संभाल के करना पड़ा था। लेकिन फेड भी होता ना, मतलब थोड़ा बहुत पेन तो अनकम्फर्टेबल, तो वो हुआ था विंग को। जब वांगजी ने सुबह सुबह अपना आंखें खोला अपने बेड पर, तो उसने देखा कि एक क्यूट सा ओमेगा उसके सीने पर सर रख के, उसके चेस्ट पर हाथ फैला के बहुत क्यूटली इनोसेंटली सोया हुआ है। एंड ये चीज़ देख के वांगजी को बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी हम बाहर से देखें तो बहुत खूबसूरत है, वो काबिल इंसान है, उसके बाद बहुत पैसे हैं, उसके पीछे बहुत ओमेगास पड़ा हुआ रहता है पीछे। लेकिन डीपली अगर ऑब्जर्व करो ना, तो एक कामयाब इंसान भी ना सफल इंसान तो होता है, लेकिन हैप्पीनेस उसके पास नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही था हमारी लान वांगजी के पास, क्योंकि उसने एक ऐसे टाइम जोन में अपने मदर फादर को खोया था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी पूरे ओमेगास को नफरत करते ही निकाला है। देखो, यहाँ पर विंग के साथ उसके मैरिज हुआ है, इसका मतलब सिर्फ विंग ही जो उसे जेंटली एंड प्रॉपरली प्यार करता है, ऐसा नहीं। शायद उसकी ज़िंदगी में पहले भी ऐसे ओमेगास आए थे जो उसे जेन्युइनली प्यार करता था, लेकिन क्या हुआ कि वो ओमेगास को इतना डिसलाइक करता था कि उस वजह से उसने, मतलब जो एक्चुअली में उसे प्यार करता था उससे भी उसने नज़रें फेर लिए थे, एंड जो लोग सिर्फ मतलब की वजह से उसके पास आया था वो लोग उसे, मतलब उससे भी उसने नज़रें फेर लिया हुआ था। लेकिन जब एक्चुअली में उसे एक फैमिली मिला ना, वांगजी सच में अंदर से खुश हो गया था। तो बाहर से खिड़की से आती हुई धूप जब विंग को मतलब परेशान कर रहे थे उसके सोने में, तो वांगजी ने क्या किया, अपने हाथों से उसके फेस के आगे अपना हाथ रखा ताकि उसके फेस पर धूप ना पड़े। पर धीरे धीरे विंग अपना आँखों को खोलता है एंड देखता है आसपास। उसके बाद जब देखता है वांगजी उसे देख रहा है, तो विंग थोड़ा शर्मा जाता है, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम उन दोनों के बीच हुआ था तब वांगजी जो है वो होश में नहीं था, और वो किसके साथ कर रहा था, कितना ब्रूटली कर रहा था उसे नहीं पता था। लेकिन कल रात को जो हुआ उन दोनों की मर्जी से हुआ, और उन दोनों बहुत प्यार से जेंटली क्या हुआ था। तो अब विंग को शर्माना बनता है।
तो वांग जी कहते हैं विंग से कहते आप कब उठे थे? तो वांग जी कहते हैं मैं बहुत टाइम पहले उठा विंग, एंड मैं तुम्हें देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हें देखने के लिए। तो विंग कहते आप भी ना क्या कहते रहते हो? तो वांग जी कहता है देखो विंग ये सच है, मुझे अच्छा लग रहा था। अब ऐसे तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? ये तो तुम मेरे हस्बैंड हो, एंड मैंने तुम्हारे हर एक छोटी सी चीज़ मैंने देखा है, तो आप तुम शर्मा क्यों रहे हो? तो विंग कहते फिर भी शाय तो फील होता है ना, एंड आप ऐसे मुझे टुकुर टुकुर मत दिखा करो। तो वांग जी भी कुछ नहीं कहता। उसके बाद वांग जी नीचे उतारता है एंड विंग से कहता है क्या तुम वॉशरूम जाना चाहोगे, मतलब फ्रेश होने के लिए? तो विंग हाँ करता है। देखो वो प्रेग्नेंट है एंड ट्विंस के साथ है, तो उसका बेली बड़ा है। तो क्या करता है वांग जी विंग को सहारा देता है एंड उसे संभाल के ले जाते हैं वॉशरूम में, क्योंकि वांग ने बहुत ओवर पॉजेसिव हो गया था विंग को लेके। उसे लग रहा था छोटा सा गलती और विंग को कुछ हो जाए तो, इसलिए वांग जी ने विंग को बहुत पैम्परली एंड बहुत अच्छे से पकड़ा एंड वॉशरूम ले जाके उसे हर एक चीज़ उसके हाथों में दे रहा था, जैसे कि माउथ को फ्रेश करने के लिए उसके हाथ में ब्रश, उसके हाथों में कोलगेट उसने खुद दिया। उसे मतलब हाथ बढ़ा के लेने भी नहीं दिया विंग को। उसके बाद उसके सामने एक मग होता है ना जो पानी लेके फ्रेश करने के लिए, वो चीज़ भी उसने खुद भर के दिया एंड विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। पैम्पर होकर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड कल रात की एक्टिविटी की वजह से ना उन मतलब वांग जी की जो फेरोमोन्स उसने इनहेल किया था, तो उसे ना काम फील हो रहा था। फिर इन कुछ महीनों में ना विंग को ना बहुत अपनी अल्फा की क्रेविंग हो रही थी। देखो उस नाइट उन लोगों ने बहुत इंटेंसली किया तो था, लेकिन वांग जी ने ना विंग को मर्ड नहीं किया था। लेकिन अंदर ही मतलब होता ना इंटीमेसी होने के बाद अगर आपके ओमेगा के अंदर अगर उसका बेबी हो तो एक अलग सा बॉन्ड बन जाता है। वो वाला बॉन्ड उन दोनों के बीच में था, लेकिन वो जो मार्किन वाला बॉन्ड है ना वो नहीं था। तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, लेकिन विंग को प्रॉब्लम हो रही थी। उसे अपने अल्फ़ा की स्मेल की, अल्फ़ा की टच की ज़रूरत थी, लेकिन वो नहीं कर पाया था। लेकिन अब जब कल रात को उसने फील किया तो उसे बहुत अच्छा लगा एंड वो थोड़ा रिफ्रेश फील कर रहा था, बिल्कुल वांग जी की तरह ही। तो वांग जी जब मतलब विंग जब फ्रेश हो रहा था तो वो ठीक से कपड़ा नहीं पहना हुआ था, मतलब नाइट ड्रेस जो पहना हुआ था। एंड कल रात की एक्टिविटीज़ की वजह से वो तो बहुत ढीला ढाला सा हो गया था। एंड अब जो वॉशरूम में वो ब्रश कर रहा था तो उसका नाइट ड्रेस के ऊपर का 3-4 बटन खुला हुआ था। तो वो क्या एक साइड से मतलब एक साइड के नेक से ना नीचे गिर गया, जिस साइड मतलब नेचुरली अल्फास जो है मार्क करते हैं। तो वांग जी क्या करता है उस साइड को ना वो स्निप करता है, कहते हैं पता है विंग मुझे लगा कि मैं तुम्हें मार्क कर दूँ। तो विंग कहते हैं नहीं अभी नहीं अल्फा, एक्चुअली अब मेरे पास बेबीज़ है एंड अगर आप मुझे अब मतलब मार्क करोगे तो बेबीज़ को प्रॉब्लम होगा। तो वांग जी कहता है यस, इस वजह से तो मैं रुका हुआ, वरना तो मैं कब तुम्हें मार्क कर देता। तो विंग भी मतलब समझ रहा था कि हाँ मतलब देखो आपका बस शादी हो चुका है, ऊपर से आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो, लेकिन मार्किंग नहीं है। तो हर एक अल्फा को ना जेलसी है, एक पॉजिटिवनेस होता है कि कोई और अल्फा उसे देखेगा तो मतलब लास्ट में निगाह में देखेगा। लेकिन अगर कोई मार्किंग ओमेगा होता है ना तो बहुत सारे लोग ना उसे अवॉइड करता है उस नज़र से देखने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई उसका होगा। लेकिन मार्किंग ना हो ना तो सारे लोग ना लास्ट में निगाह से देखता ही है हर एक ओमेगा को। तो वांग जी यही सोच रहा था एंड विंग के नेक में किस कर रहा था एंड विंग को फील हो रहा था क्या करिए मुझे फ्रेश होने भी दो। ऐसे करके खुद को फ्रेश करता है एंड वांग जी फ्रेश नहीं होता है, तो विंग को ठीक से फ्रेश करवाता है। उसके बाद विंग को शावर लेने में भी हेल्प करता है एंड अब वांग जी बिल्कुल उसे परेशान नहीं करता, क्योंकि रात को बहुत परेशान किया हुआ था। उसके बाद खुद अपने हाथों से उसको क्लीन अप करता है, उसे मतलब टॉवल से पोंछता भी है एंड वो खुद ही उसे कपड़े भी पहनाता है एंड उसे बेड में बिठा कर फिर जाके खुद को फ्रेश करता है। अपना सुबह का जो होता है ना फ्रेश होना, वो फ्रेश होके शावर बाहर लेके बाहर आता है। बाहर आने के बाद
बिल्कुल ऑफिस अटायर में रेडी होता है, क्योंकि उसे ऑफिस जाना पड़ेगा यार, ऑफिस का बॉस खुद ही है। तो जब वो विंग को लेकर नीचे आता है तो वहाँ पर विंग का ब्रदर जो है मतलब विचैन, वो आकर कहते हैं बाबा तुम ठीक हो? तो ये कहता है हाँ गागा मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद मतलब वांग जी बैठता है, उसके बगल में उसका मतलब वो विंग बैठता है, उसके बगल में उसका ब्रदर बैठता है, एंड उसके बाद वहाँ पर उसका फादर बैठता है, मतलब वी चांसलर वहाँ पर बैठता है। उसके बाद वहाँ पर अंकल भी बैठता है एंड शिचनगा भी आके बैठता है। उसके बाद उनका वाइफ जो है वो भी बैठता है, एंड उनका नन्हा सा बच्चा भी वहाँ पर बैठता है। एंड मेंगा कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कुछ मतलब क्रेविंग ब्रेविंग हो रहा है तो तुम कह दो, एंड मैं शिप से बुलवा के बना देती हूँ। तो विंग कहता है हाँ गागा आप ना मुझे थोड़ा सा वार्म वाटर दे दो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो कहता है ठीक है। तो मतलब होता है ना प्रेगनेंसी में बहुत संभाल के चीज़ें खाना पड़ता है। तो मेंगा तो थी ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो उसे पता है, वो एक्सपीरियंस कर चुकी है। तो उन्होंने सर्वेंट्स को कहा कि उससे बहुत अच्छा सा वार्म वाटर दो, हनी मतलब होता है ना कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला के, ताकि वो खुद को रिलैक्स कर सके एंड थोड़ा आराम महसूस कर सके। तो सर्वेंट ने भी हाँ करके विंग के लिए स्पेशल सा जो वार्म वाटर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उसे देता है। तो विंग उसे पीता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद खाना आता है। तो विंग हमेशा से जो है मतलब उसे स्पाइसीज खाना पसंद था, लेकिन अब वो नहीं खाता है। वो जो है मतलब उसे दिया जाता है साहब, उस टेबल पे बहुत सारे पकवान थे, जैसे कि स्पाइसेस थे, नॉन स्पाइसेस भी खाना थे। लैंस जो है वो हमेशा नॉन स्पाइसी खाना खाते थे, लेकिन विंग था जो स्पाइसी खाता था। तो सारे टेस्ट के अकॉर्डिंग थे, लेकिन विंग ने क्या किया, उसे दिया गया हर एक खाने को, एंड उसे पसंद नहीं आया। उसने क्या किया मतलब वांग जी से अपना प्लेट एक्सचेंज कर लिया एंड उसने वो खाना शुरू कर दिया। एंड वांग जी ने भी कुछ नहीं कहा कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने नॉर्मली लिया। एंड जब देखा कि विंग नॉन स्पाइसी खाना खा रहा है तो वांग जी ने जो उससे खाना दिया, एंड तभी ना वहाँ पर वी चैन ने भी अपनी तरफ से खाना दिया। तो वांग जी और वी चैन एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब स्टेयर कर रहे थे, क्या हो रहा है, ये मेरे वाइफ है? कहते नहीं ये मेरे ब्रदर है। ये देख के शीचन का था मनी मन हंस रहे थे कि हाँ जेलसी फील हो रहा है ना, हाँ तुम तो पहले ऐसे नहीं थे अब हो रहे हो। लैंस ऐसा ही होता है, मतलब लैंस ऐसा ही सोच रहे थे। उसके बाद मेंगा जो है वो अपनी बेबी को बहुत प्यार से मिल्क फीड कराता है, एंड फीड कराने के बाद उससे पालने में सुलाने के लिए एक ननी रखा गया था, उसे देते हैं। एंड नानी जाके साइड में बैठ के उससे बच्चे के साथ खेल रहे थे। उसके बाद मेंगा भी खाना खाते हैं, मेंगा वो हंसी मजाक कर रहे थे, सब बहुत नॉर्मली, बहुत मतलब फैमिली सा वाइब आ रहा था। वो लोग खाना खाते हैं। उसके बाद क्या होता है मतलब वीचांग से कहता है ठीक है अब तो मुझे मेरे घर जाना चाहिए, क्योंकि मैं कब तक मैं अपने बच्चे के ससुराल में रहूँगा। एक अनप्रॉपर चीज़ होता है। तो मतलब विंग जो है थोड़ा अपसेट हो जाता है, फादर आप प्लीज़ मत जाओ ना, ऐसा कुछ। तो वीचांग कहता है कोई बात नहीं डैड, मैं काम करती हूँ, मैं बगल में एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लेता हूँ एंड हम दोनों वहाँ पे रह लेंगे, एंड आप मतलब बाबा के पास अब आ सकते हो और उससे ख्याल भी रख सकते हो। तभी लैंड कुरन कहते हैं आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आप हम फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ में अब हम एक साथ रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी फैमिली, ऐसा तो नहीं है, आप खुद हैं एंड आप दोनों प्लीज़ यहाँ पर रह जाए, अब मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये बहुत बड़ा घर है, आप लोग रहेंगे तो घर थोड़ा भरा भरा सा लगेगा एंड हमें अच्छा लगेगा, एंड विंग को भी अच्छा लगेगा कि आप दोनों यहाँ पर आ गए। तो विंग भी मतलब अपने सर हाँ में हिलाता है। एंड लैंशिचन और मेंगा भी कहता है कि मेंगा कहता है सच में अंकल आप रह जाओ। एक्चुअली मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो मुझे पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी एंड मैं अभी भी जो हूँ, तो मुझे हमेशा मेरी फैमिली की जो है याद आती रहती है। कोई मेरे तो कोई है नहीं जो मेरा मतलब हेल्प कर सके। तो इस तरह से देखा जाए तो विंग के पास आप दोनों हैं, तो आप क्यों उससे दूर रहेंगे? तो विचार कहते हैं तुम ऐसा कैसे बात कर रहे हो, तुम भी मुझे आपसे डैड कहना, मेरे तो 3 बेटे हो जाएंगे। तो मेंगा भी हैप्पी हो गया था, उन्होंने मेंगा जो उसे डैड की तरह एक्सेप्ट कर लिया हुआ था। तो एक मतलब एक हैप्पी सा मोमेंट हो गया था, विंग भी खुश हो गया था कि हाँ मेरा डैडी यहाँ पर आएंगे, गागा भी।
उसके बाद वांगी जो है ऑफिस जाने वाला था, तो विंग के सर पे किस करते कहते हैं बाबा तुम ठीक है ना, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना या फिर काव को कह देना। तो मेघा कहता है हाँ हाँ वांग जी मैं हूँ यहाँ पर, अंकल भी है और डैड भी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी भी हाँ कर देते हैं। उसके बाद विचन कहते हैं तो ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ, तो बाबा तुम सही से रहना। तो विंग कहते ठीक है गागा। तो वांग जी जो है वांग जी और वीचन दोनों निकल जाते हैं, क्योंकि वीचन यहाँ पर वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट है। तो जब वो लोग ऑफिस आते हैं तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ऑफिस जो एम्प्लॉयज़ था ना वो थोड़ा कंफ्यूज था कि वीचन पहले कितना हम्बल था, सबसे अच्छे से बातें करता, लेकिन अब जो था ना वांग जी की तरह रूट था। मतलब वीचन जो ना एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं था, वो इंट्रोवर्ट था एंड थोड़ा मतलब जो है ना सही से काम करो तो करो ऐसा, मतलब वांग जी जैसा था ना बिल्कुल ऐसा। तो मतलब वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, तो वो लोग सोचते थे शायद कुछ हुआ होगा ऐसा है कुछ, इसलिए वो लोग भी ज़्यादा माइंड नहीं करता था। एंड वीचन ने भी किसी को एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो मेरा भाई था मैं नहीं था, ऐसा किसी को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इस तरह से ना कुछ मंथ चल गए थे एंड विंग का टेंट्रम सब लोग मिलके एंजॉय कर रहे थे। एंड विंग का ना पैर सूज गया हुआ था क्योंकि प्रेगनेंसी है और विंग ना ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहा था, तो इसलिए विंग का जो बेडरूम है नीचे शिफ्ट किया गया था ताकि विंग को ज़्यादा परेशानी ना हो सीढ़ी चढ़ने में। तो धीरे धीरे दिन बीतने लगे एंड विंग का 9वां मंथ भी आ चुका था। और इस 9 मंथ में वांग जी ऑफिस जाना बिल्कुल छोड़ चुका था, वो घर में रह के काम करता था। एंड वीचन भी वांग जी का हेल्प करता था सारे काम में। एंड वो लोग काम करते थे, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी तो दोनों जाते थे ऑफिस, अदरवाइज वो ऑफिस नहीं जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, विंग बैठा हुआ था, उसके बगल में मैंगो थी और मैंगो की गोद में उसकी बच्ची थी। तो विंग उसके बच्चे के साथ बातें कर रहा था एंड उस साइड में मतलब लैंडकुरन और वी कांग से दोनों बैठ कर चेस्ट खेल रहे थे, क्योंकि ओल्ड लोगों का तो काम ही होता है दावा खेलना या फिर चेस्ट बोर्ड खेलना, ऐसा वो लोग खेल रहे थे एंड अपने अपने चालों के बारे में बात कर रहे थे। मैं उन लोगों का अलग ही जोन चल रहा था। तो वी ना बैठ के मतलब चिप्स खा रहा था, टीवी देख रहा था, कार्टून, वो भी कार्टून देख रहा था और मतलब छोटी सी बच्ची उसके साथ बातें कर रहा था। मतलब बाबा पता जब तुम्हारे छोटे छोटे ब्रदर्स आ जाएंगे या फिर सिस्टर्स, आप दोनों तीनों ना साथ में एक घर का ना बिल्कुल एकदम ऐसे बना देना चिड़िया खाना, ठीक है, बहुत मस्ती करना, एक घर ना बहुत सुना फीका फीका सा लगता है। तो मैंने भी हंस देता था कि विंग कैसे बात कर रहा है कि एक घर का चिड़िया खाना कर देना ऐसा कुछ। तो मतलब कोई कुछ नहीं कहता कि हाँ यार तुम जो मर्जी करो, क्योंकि सच में एक घर बहुत ही फीका फीका सा था। विंग के आने बाद थोड़ा बहुत मतलब घर खिला खिला सा हुआ है एंड बच्चों के आने वाले के बाद एक घर ना बहुत खिला खिला सा होता है, क्योंकि बच्चे हर किसी पर जाके एक कर देता है, उल्टा सीधा कर देता है या फिर एक बार ऐसे मतलब रास्ते की ओर दौड़ देता है कि ना आपको उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, तो खिला रह जाता है, घर में बहुत हंसी खुशी से गूंजता रहता है। तो महंगा भी हंस देता था एंड महंगा ना एक चीज़ नोटिस किया हुआ था कि सिर्फ महंगा ही नहीं, तो तभी मतलब और वांग जी जो है, वांग जी वीचन और शिचन गाओ सब लोग स्टडी रूम में अपना काम कर रहे थे। तभी ना विंग को बहुत सब होता है ना, धीरे धीरे पेन फील हो रहा होता है एंड वो जो है ना अपने हाथों को अपने बेली में रखता है एंड पता नहीं कैसे जो बेबी होता है ना कि वाटर बॉल होता है उसके अंदर, तो वो फट जाता है। तो क्या होता है वो मतलब वाटर बॉल से पानी जो है वो निकल आता है। तो विंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था एंड महंगा उसे देख के बहुत घबरा गया था, वो जोर जोर से चीखने लगा कि शिचैन वांग जी वीचन जल्दी आओ, विंग को लिवर पेन शुरू हो गया, प्लीज़ जल्दी चलो, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एंड विंग तो रोने लगा था, उसे बहुत पेन हो था। वांग जी तो घबरा सा गया था और जल्दी दौड़ के आया एंड विंग को बोला विंग था कुछ नहीं हुआ एंड वो कहते गार्ड्स जल्दी से गार्ड निकालो। एंड विंग को वांग जी अपने गोद में उठाता है एंड उसे लेके कार में बैठता है। जल्दी जल्दी मतलब लैंडकुरन जो है पहले ही डॉक्टर को कॉल कर दिया हुआ था कि मेरे घर से जो है ओमेगा आ रही है, आप लोग तैयारी करो, ऑपरेशन का जो है
जो भी प्रोसीजर है वो तैयारी करो। एंड सब लोग उसे लेके आते हैं एंड सब लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वाटर बॉल पहले ही फट चुका था। तो इतना रिस्क की सब चीज़ जो है जल्दी जल्दी उसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल में लाया जाता है। एंड जब सब लोग ऑपरेशन थिएटर पर चले गए थे डॉक्टर्स विंग, तो वांग जी बाहर बैठ के बहुत डर रहा था, उसका तो हाथ पर कँप रहा था। एंड अब अगर वांग जी कोई देखेगा ना तो कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि वांग जी सच में डर रहा है, क्योंकि वांग जी को ना बहुत रूथलेस माना जाता था कि वो किसी चीज़ से नहीं डरता था, ना किसी की धमकी से, क्योंकि बिजनेस करो ना तो आपके लाइफ पर ऊपर रिस्क होता है, क्योंकि जाने अनजाने में आपके कितने सारे दुश्मन बन जाता है आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन वांग जी था कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का इंसान, वो कभी झुकेगा नहीं सारा टाइप का, मतलब पुष्पा टाइप का इंसान था। तो अगर उस इंसान को इस हालत में कोई देगा तो मान ही नहीं सकता कि लैन वांग जी आप डर रहा है। अपने बच्चों को, अपने ओमेगा को खोने के डर से इतना डर रहा था। शिचन भी थोड़ा घबरा गया था ना। शिचन आते थे वांग जी क्या हुआ है, तुम ऐसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। तो वांग जी थे गगा आपने देखा ना वो मेरे साथ कैसा हो गया। एंड मैं क्या करूँगा उसके बिना, मैं उसको ना नहीं रह पाऊँगा गगा। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। आप लोग शायद एक एक नहीं कर पाओ, लेकिन मैं सच में उसे बहुत चाहता हूँ गगा, प्लीज़ अब कुछ करो ना। एंड अब जाकर ना सबको दिख रहा था कि हाँ वांग जी सच में विंग को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत पॉजिटिव भी है। एंड वांग जी तो मतलब बहुत स्वेट भी कर रहा था वो। तो एक होता ना आधे घंटे बाद एक नर्स बाहर आता है, तो वांग जी झट से उठा है मेरे मम्मी का कैसे, मेरे बच्चे कैसे हैं। तो नर्स कहते हैं सच कहो तो पहले हम भी घबरा गए थे, लेकिन अब उतना परेशानी वाली बात नहीं है, सब लोग नॉर्मल है एंड सब लोग आराम से काम कर रहे हैं। एंड प्लीज़ आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए एंड शोर भी मत कीजिएगा। एंड और प्लीज़ मुझे साइड जाने दीजिए, मुझे कुछ काम की चीज़ें लेना पड़ेगा। तो ऐसा करके चला जाता है एंड बाकी थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि देखो डॉक्टर्स या फिर नर्स ना शुरू में ही कभी नहीं कहते कि वो डिफ़िकल्ट है या फिर कुछ और, लास्ट में जाके कहते कि हम बचा नहीं पाए या फिर कुछ और। तो वही वांग जी थोड़ा रिलैक्स हो गया था। उसके बाद वो जो नर्स है कुछ इक्विपमेंट्स लेके फिर से अंदर चला जाता है और 1.5 घंटे बाद जाकर डॉक्टर्स सारे बाहर आते हैं एंड आके बोलते हैं देखो यार मैं टांग कितना स्लिप कर रहा है मुझे, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर लैन, आप डैड बन चुके हैं, आपके 2 बॉय हुआ है। एंड आपकी जो ओमेगा है वो भी थोड़ा मतलब ठीक है, अब थोड़ा रेस्ट कर रहा है एंड आप आधे घंटे बाद आप उनसे मिल सकते हो। तो मतलब डॉक्टर पहले ही ऐसा कुछ कह दिया हुआ था, क्योंकि उसने देखा कि वांग जी का हालत कैसा है, क्वेश्चन पूछने का हालत में भी नहीं है वांग जी। तो वांग जी भी मतलब थोड़ा रिलैक्स होता है, हाँ यार मेरे ओमेगा और मेरे बच्चे दोनों ठीक है, तीनों ठीक है। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद बेबी को क्लीन करने के बाद बच्चे को बाहर ले आया जाता है एंड दोनों बहुत क्यूट एंड एडोरेबल लग रहे थे, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे मुँह, बहुत क्यूट लगते यार। मेरे जब ब्रदर हुआ था ना मेरे अंकल का, वो बहुत छोटा था, मैंने उसे लिया था, वो कितना सा छोटा था, उसके छोटे 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 हाथ थे, छोटे छोटे पैर एंड नाखून तो मतलब देख ही नहीं रहा था, बहुत क्यूट था। और मेरे सिस्टर जब हुआ था उसी अंकल का, तो मैं दोनों को मैंने गोद में लिया हुआ था, बहुत क्यूट था। इतना हल्का सा होता है ना बच्चे, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ लेकिन मेरा ब्रदर थोड़ा हैवी था, मतलब वो बहुत हेल्दी पैदा हुआ था एंड बहुत क्यूट था। और मेरी सिस्टर थोड़ा मतलब वेट कम था उसका, लेकिन दोनों बहुत हेल्दी है। एंड मेरा ब्रदर तो मेरे साथ हमेशा लड़ाई करता रहता है एंड मेरी सिस्टर तो दीदी दीदी करता रहता है मेरे साथ। छोड़ो मैं क्या बात करता रहता हूँ। तो हम आते हैं स्टोरी में। तो वांगी तो बहुत घबरा रहा था कि यार मेरे हाथ से गिर ना जाए, इतना छोटा सा बेबी। तो नर्स उसे हेल्प करता है अब बच्चे को लेने में। पहले ना वांग जी को दोनों हाथों से दोनों बच्चे को दिया गया एंड वांग जी ने दोनों बच्चे के सर पे छोटे से पिक किस किया एंड बहुत खुश होता है। उसके आंखों से आंसू ही निकल रहा था कि उसे कभी
पहले कभी एहसास ही नहीं था कि उसका कोई फैमिली भी होगा, लेकिन अब सच में है उसका फैमिली। उसके बाद जो वांग जी है उसने कहा अंकल डैड देखिए ना, मैं डैड बन चुका, ये दोनों मेरा बच्चा है। तो वो लोग बोलते हाँ बिल्कुल तुम डैड बन चुके हो। उसने कहा देखिए ना, तो हाँ। उसके बाद एक विंग के डैड ने और एक वांग जी के अंकल ने, दोनों ने 2 बच्चे को लिया। उसके बाद मेंगा और ने शिचन ने भी लिया। और क्योंकि मेंगा का गोद में पहले से उसकी बच्ची थी, बहुत छोटी सी, फिर भी उसने एक हाथों से, मतलब मेंगा जो है शिचन के हाथों से उसने बहुत प्यार से छुआ और अपने बच्ची को देखा, देखो तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे ब्रदर्स आए हुए हैं। मतलब बच्ची भी मुस्कुरा रही थी। उसके बाद बच्चे को फिर से ले जाके अपने मदर के पास रहना दिया गया एंड विंग को भी क्लीन करके नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। एंड क्योंकि ये लैंस है तो ये बहुत VIP कमरे में लिया गया जहाँ पे AC मतलब बहुत बड़ा कमरा था एंड उसमें विंग लेटा हुआ था क्योंकि विंग बेहोश था एंड वो बहुत टायर्ड था। तो उसके बाद और 10-15 मिनट के बाद, मतलब आधे घंटे तो हो ही चुका था, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद जब विंग को होश आया तो उसने देखा वांग जी उसके बगल में बैठा हुआ है। उसने वांग जी को देख के कहा हमारे बच्चे कहाँ है, उधर देखो, क्योंकि बच्चों को लेकर ना बड़े बिजी हो गए थे। तो विंग कहता ओह तो आपको कैसा लगा बच्चे, तो वांग जी कहते बहुत क्यूट। विंग तुम ना दुनिया के सारे हैप्पीनेस मेरे पास लाके रख दियो। अब देखना तुम्हें कभी फील नहीं होगा कि तुम गलत डिसीजन लिया हो मेरे साथ रहने के लिए। तो विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं कभी ना फील करूँ कि मैंने आपके साथ रहने के लिए जो डिसीजन लिया हुआ हूँ वो गलत है। तो आगे कहते हाँ तुम कभी ऐसा फील नहीं करोगे, हमेशा तुम और बच्चे मेरा पहला प्रायोरिटी बनोगे। तो विंग भी थोड़ा हैप्पी था। उसके बाद जब देखा कि विंग होश में आ गया है तो सारे लोग फैमिली मेम्बर सामने आए एंड बेबीज़ को विंग को दिया गया एंड विंग भी दोनों बच्चे को लेकर अपने सीने में लिया एंड वो बहुत हैप्पी फील करता। हाँ वो फला फुला लगा था, मतलब उसे लग रहा था कि हाँ मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। उसके बाद उसका ब्रदर है, क्योंकि उसका ब्रदर जो है ना वो भी आया एंड कहा विंग देखो कितना क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, मेरे नेफ्यूज बिल्कुल स्ट्रांग बनेंगे, बिल्कुल मेरे जैसा। तो वांग जी कहता है हाँ वो था, बिल्कुल वो मेरे जैसा स्ट्रांग बनेंगे। दोनों ना मतलब बच्चे को लेकर लड़ रहे थे कि कौन कैसा बनेगा। तो विंग कहता है आप दोनों बिना बच्चे बन चुके हो, अब लोग ऐसा मत करो, बच्चे जाग जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर आए एंड फिर से होता ना एक चेकअप कि कैसा है हमें एक्सप्लेन करना चाहिए फैमिली मेम्बर्स को, और ऊपर से लैंड फैमिली है तो डॉक्टर्स खुद आए विंग के पास एंड उसका रिपोर्ट को देखा एंड कहा हाँ बच्चे और जो मदर है दोनों हेल्दी है, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे पैदा करने के बाद ही मदर फ्री नहीं हो जाता, उन्हें फिर से और 3-4 महीने होता ना एक टेम्पर की ज़रूरत होता है बच्चे को भी और बच्चे की मदर को भी। क्योंकि जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो वहाँ पे शुरू होता है उसका हार्मोनल जो इम्बैलेंस थिंग वो शुरू होता है। बच्चे पैदा करने के बाद धीरे धीरे वो चीज़ ठीक होता है, एकदम से ठीक नहीं हो जाता, तो इसलिए मदर को केयर की ज़रूरत होती है। जैसे मेंगा को अब सब लोग केयर करता है तो ऐसे विंग को भी केयर कर ज़रूरत है। तो सब लोग खुश हो गए थे, ठीक है, मतलब कोई अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो सब लोग बहुत हैप्पी हो गए थे कि बच्चे हेल्दी हैं। उसके बाद और 2 दिन ऐसे ही बीत गया क्योंकि सारे लोग फैमिली में से मिलने के लिए आते थे एंड वांग तो मतलब डेरा जमा के बैठ गया था वहाँ पर, नहीं मैं अपने ओमेगा और मेरे बच्चे को छोड़कर नहीं जाने वाला। सब ऑफिस का काम वो बीच एंकर पर छोड़ देकर जाओ तुम लेकर कर लो। तो बीच में लाइक यार वो मेरा कंपनी नहीं, वो आपका कंपनी है जीजू, आप संभालो, आप क्यों मेरे और मेरे नेफ्यूज के बीच में आ रहे हो। तो वांग जी लाइक ये मेरा बच्चा है ना, मैं संभाल रहा हूँ, तुम जाओ तुम्हारा काम है ना, जाओ तुम काम करो। ऐसा मतलब उन दोनों के बीच नोक-झोंक चलता रहता था एंड विंग हंसता था। उसके बाद जो है वो सब लोग ऑफिस में काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब विचंग जो हेल्प करता है एंड उसका असिस्टेंट जो था वो भी। एंड ऑफिस वालों को ना अब तक कुछ नहीं पता था कि वांग जी सर का शादी हो चुका है, उसका ओमेगा भी है और उसका बेबी भी हो चुका है, किसी को नहीं पता था, एक सीक्रेट था। क्योंकि देखो मैं एक नेचुरली बात कह देती हूँ, शादी से पहले प्रेग्नेंट होना ना बहुत बड़ी चीज़ होता है। विंग शादी से पहले प्रेग्नेंट था, ऊपर से उसका 3-4 महीना तो चल ही रहा था
और वांग जी के साथ उसका जो शादी हुआ है वो इसलिए मतलब बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि बिजनेस सामने से ना बहुत दुश्मन होते हैं। तो अगर किसी को पता चलता कि वांग जी का जो है ओमेगा है वो प्रेग्नेंट है तो कोई ना मतलब होता है कि ना दुश्मन निकलने की कोशिश करता होगा। तो किसी ने रिस्क नहीं लिया था। जैसे मेगा जब प्रेग्नेंट था किसी को पता ही नहीं था। जब मेगा का बेबी हो गया 1-2 महीने हुआ था तब जाके सबको पता चला था कि जो लैंड फैमिली का पहला हायर है वो जो है क्या बोलते हैं मतलब प्रेग्नेंट है एंड उनका बच्चा हो चुका है। तो ये एक न्यूज़ रिलीज़ हो गया था लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं निकला था। और सीजन का तो थे ही मतलब शादीशुदा इसलिए उतना मतलब प्रॉपर नहीं हुआ। लेकिन लैंड वांग जी का कोई अलग ही था। मतलब हम समझ सकते तो उसका बहुत दुश्मन हम कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत 30 का हो चुका था एंड वो बहुत सक्सेसफुल था। हर एक जिस चीज़ में वो हाथ रखता था वो चीज़ उससे मिल जाता था। तो उस वाले इंसान के बहुत दुश्मन होते हैं। तो उनका भी दुश्मन था मतलब वांग जी का बहुत दुश्मन था। तो वांग जी ने भी कहा था कि हाँ बच्चे जब तक ठीक नहीं हुए तो हेल्दी मतलब प्रॉपर एज में नहीं है तब तक मैं नहीं रिलीज़ करूँगा। तो उन्होंने ठीक है ऐसा कहा था। और जब शादी हुआ था तब सब बहुत मिनिमल लोग आए हुए थे। बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट गेस्ट ही आए हुए थे तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ऐसे ना दिन बीत रहे थे एंड जब इनको रिलीज़ किया गया मतलब हॉस्पिटल से तो वो लोग आए घर एंड इनका बहुत प्यार से स्वागत किया गया एंड विंग बहुत हैप्पी था। उसे ना लगा था कि उसकी सारी खुशियाँ उसे मिल चुकी ऐसा कुछ। अपने विंग का बहुत प्यार से घर में लिया स्वागत किया। इस तरह से मतलब एक छोटा सा पार्टी गेट टुगेदर रखा गया सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के अंडर ही। ठीक है तो ऐसे ही ना मतलब पूरा दिन बीत गया। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। सारे लोग बच्चों के इर्द गिर्द ही थे। जैसे मेंगा के बेबी और विंग के 2 बेबीज तीनों के इर्द गिर्द सारे लोग थे एंड सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। एंड मेंगा और विंग दोनों अलग से बैठे हुए थे तो दोनों मतलब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। होता ना एक अलग सा रहने का भी एक रेस्ट होता है मतलब। तो दोनों अलग से बैठे हुए थे एंड उन दोनों की अलग से मम्मी वाली गॉसिप चल रही थी। तो ऐसे ही मतलब पूरा दिन बीत गया एंड रात को सब अपने अपने कमरे में गए। शीचनगा ने अपनी बच्ची को लिया एंड वो अपने कमरे में चले गए। वांग और विंग ने दोनों ने एक एक बेबी को उठाया एंड अपने अपने रूम में चले गए। उसके बाद वी चैन जो है वो फादर और विंग की जो मतलब वांग जी के जो अंकल है वो लोग जाने के बाद वी चैन भी अपने रूम में चले गए थे क्योंकि उससे अगले दिन सुबह काम में भी तो जाना है। जब विंग और वांग जी भी सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए तब देखते सीचन को। तो सीचन अपने बेबी को मतलब सो गया हुआ था बच्चे खाने के बाद। तो उसे बिस्तर में रखने के बाद कहते हैं पता है मेंगा मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मेंगा कहता है क्यों तुम आज पर्टिकुलरली ये बात क्यों कह रहे हो। तो सीजन कहते हैं एक्चुअली मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरी जो फैमिली है ना इसमें बहुत हैप्पीनेस आ चुका है। मैं पहले शुरू में सोचता था कि शायद मैं ही अपनी फैमिली जो है आगे बढ़ाने वाली हूँ वांग जी नहीं। लेकिन नहीं वांग जी ने भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी भी एक निजी फैमिली है मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं सच में बहुत खुश हूँ मेरे भाई के लिए भी। तो मेंगा शीजनगा के पास अपने कहते हैं और हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि जब पूरे फैमिली एक साथ होती है ना तो एक अलग सी हैप्पीनेस सी होती है जो मुझे मिला है। मेरे तो कोई फैमिली था नहीं एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे सारे रिश्तेदार मिल गए। मुझे छोटा भाई का जो है वो मिला एंड मुझे प्यारा सा हस्बैंड मिला एक प्यारा सा अंकल भी और अब तो मुझे प्यारा सा डैड भी मिला हुआ है। तो शीचन भी हैप्पी हो गए थे। अंकल और मेरे 3 बेबीज़ थी क्योंकि वांग जी के बेबीज़ को भी वो लोग अपना बेबी ही कह रहे थे। तो एक हैप्पी सा मोमेंट हो गया था एंड वो लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत प्यार से किस करते हैं एंड वो लोग सो जाते हैं। हम इधर देखते हैं वांग जी और विंग से। जब विंग और वांग जी अपने रूम में आते हैं
तो हम देखते हैं वांग जी के गोद में जो बेबी था उसे बहुत प्यार से मतलब बेड के साइड में जो पालना होता है ना उसमें वो रखता है। रखने के बाद विंग के हाथ में जो बेबी है उसे भी लेता है और उसे भी किस करता है और उसे उस बेबी के बगल में सुला देता है। उसके बाद वांग जी दोनों बेबीज़ को देखता है और उसे प्यार से छूने के बाद उसे अच्छे से टक बक कर मतलब कंबल अच्छे से टक बक करके विंग के पास आके बैठते हैं। कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग कहता है हाँ कहो क्या कहना है। तब वांग जी जो है वो विंग का हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी ओर घुमाता है और कहता है देखो विंग हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग की अरेंज मैरिज है या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग की लव मैरिज है। हम लोग की मैरिज बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है एंड सच कहो तो हम ठीक से प्यार भी नहीं पड़ा था तब हम लोग पेरेंट्स भी बन चुके हैं। हाँ मैं अब नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग को मतलब आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो विंग ना कुछ नहीं करता पर थोड़ा शाय फील करके अपना सर थोड़ा नीचे कर लेता है। तो वांग जी कहता है पर विंग मैं तुमसे करता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग की एक प्रॉपर मैरिज हो। तब विंग कहता है पर हम लोगों की तो मैरिज हो चुकी है। तो वांग जी कहते हैं हाँ हम लोगों की मैरिज तो हुई है लेकिन सच को तो हम लोग की मैरिज के बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं। ज़्यादा लोगों को लगता है तुम वीचान हो लेकिन तुम वीचान नहीं, तुम विभूषण हो, तुम मेरी ओमेगा हो विंग। मैं दुनिया को अब बताना चाहता हूँ कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है, मेरे दो बच्चे भी हैं। तब विंग ना वांग जी को देखता है कहता है देखो वांग जी सच कहो तो शुरू में मैं भी तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। तुम बहुत चिड़चिड़ा पर्सन थे, बहुत एरोगेंट थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं तुम्हारे करीब आती गई, मैं तुम्हें समझने लग गई, तब मुझे पता चला तुम्हारे इस चिड़चिड़ेपन का, तुम्हारे इस नखरेपन का, इतना गुस्सा करने का क्या रीज़न है। जब मुझे समझ आया तब मुझे लगा कि हाँ तुम्हें ऐसा बिहेव करने का हक है क्योंकि हर किसी को गुस्सा करने का हक है। इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा तुम मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए तुम इस चीज़ को सुधार रहे हो, मुझे और भी अच्छा लगा कि हाँ तुम्हारे लाइफ में मुझे मेरे बच्चे कितना इम्पोर्टेंस है। मुझे ये चीज़ जब पता चली मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हुआ एंड धीरे धीरे मैं तुम पर डिपेंड होती गई एंड मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ मैं तुम पर डिपेंड हूँ एंड कोई है जो मेरा नखरा उठाता है, मेरे हर एक ख्वाहिशों का ध्यान रखता है। सो मैं खुश हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वांग जी कहता है हाँ मैं मानता हूँ लेकिन तुम्हें पता है जब एक इंसान के सक्सेस होता है ना, जब एक इंसान तो सक्सेस के साथ साथ बहुत कुछ उसके पीछे लग जाता है, अच्छा चीज़ भी और बुरे चीज़ भी। सच कहूँ तो मैं लाइफ में बहुत कुछ अजीब किया हुआ है। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे फैमिली मेम्बर्स में सिर्फ अंकल गागा ही रहेंगे एंड मैंगो गागा और उनके बच्चे। लेकिन जब मुझे सच में तुमने जब से मेरा दिल चुराया है तब से मुझे एहसास हुआ है कि फैमिली, हाँ वो भी एक फैमिली है, लेकिन जब वो लोग अपने में ही गुम हो जाते हैं तो शायद तब मैं साइड हो जाता हूँ। शायद अंकल को भी ऐसा फील हुआ होगा जब मैं, मदर, फादर, गागा हम एक टाइम स्पेंड करते थे तब अंकल अकेला हो जाता था। उनके जाने के बाद तब तो हम तीनों तीन दिशा में चले गए थे। लेकिन अब गागा जब अपने फैमिली में थोड़ा गुम हो जाता है तब मुझे अकेला फील होता है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता क्योंकि तुम हो, मेरे दोनों बच्चे हैं, तो मुझे वो अकेलापन बिल्कुल फील नहीं होता। मुझे सुकून मिलते, मुझे एहसास होता है कि हाँ यार मैं फुलफिल हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया को बताऊँ। तो विंग कहता है हाँ ये अच्छी बात है वांग जी, लेकिन एक चीज़ क्या मैं तुमसे डिमांड कर सकती हूँ? तो वांग जी कहते क्यों नहीं, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारा हूँ, मेरा जो चीज़ है सब कुछ तुम्हारा है विंग, और तुम्हारा जो भी है सब मेरा है।
सुनने के बाद विंग को बहुत अच्छा लगता है। सच को तो मतलब विंग ना बहुत वार्म फील करता है। देखो उन लोगों की शादी हुई है, कुछ महीना भी बीत चुका है, लेकिन उन लोगों का जो प्यार है ना वो नॉर्मल नहीं है। देखो अरेंज मैरिज में अगर होता है तो वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं, उसके बाद वो लोग मतलब बेबी प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया था ना, वो लोग ठीक से लव में थे ना ठीक से उन लोगों की अरेंज मैरिज हुई थी। वो कुछ शुरुआत ही हुआ था उन लोगों की ज़िंदगी पेरेंटिंग से। तो हम सब कह सकते हैं कि वो लोग मतलब प्यार में पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये कहता है तुमने अभी कहा कि तुम अपने सक्सेस में इतना आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हारे सक्सेस के साथ तुम्हारे कुछ होता ना, एक पॉजिटिविटी के साथ साथ ना नेगेटिविटी आती ही तो आती है। वैसा ही विंग कह रहा था कि अब तुम्हारे साथ बहुत से दुश्मन भी होंगे, हमारे पास से इतना डेवलप नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हम कुछ टाइम दें, बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दें एंड हम लोग इस चीज़ को एंजॉय करें, उसके बाद क्या हम दुनिया को बताएं। तो वांजे कहता है ओके कोई बात नहीं, तुम अगर चाहते हो तो ऐसा ही होगा। वैसे क्या तुम खुश होना विंग मेरे साथ? तुम्हें कुछ भी अनकम्फर्टेबल लगे या फिर कुछ भी तो मुझे प्लीज़ कहना। सच कहो तो मुझे प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हैं मुझे बिल्कुल नहीं आता। मुझे मेरी खुद की जो भावनाएं हैं मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। तो वही कहता है मुझे पता है एंड मैंने देखा है आपको, सो अब परेशान मत हुई। मुझे पता है आप कैसे इंसान हो एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी एंड मैं खुश हूँ आपके साथ। आप प्लीज़ इतना टेंशन लेना बंद कीजिए। तो वो लोग एक दूसरे को हक करते एंड सो जाते, क्योंकि विंग ने ट्विंस को बैठ दिया हुआ था तो मतलब वो थोड़ा कमज़ोर था, तो वो लोग अभी भी इंटीमेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या होता है वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं एंड वांग जो है विंग को हल्का सा किस करता है एंड वो दोनों एक दूसरे को मतलब वांग जो है विंग को अपने सीने में लेकर सो जाता है। तो अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। सुबह में सब लोग प्यार मतलब ब्रेकफास्ट में बैठे हुए थे एंड बच्चों को जो नानी से संभाल रहे थे। तो लैंडक्रन जो कहता है ठीक है तो तुम लोग क्या सोच रहे हो, मतलब मिंगा और विंग दोनों को कहता है तुम लोग क्या करना चाहते हो, बच्चे हुए तो क्या हुआ, तुम अपनी ज़िंदगी भी इंजॉय करो। तो मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम लोग घर में बंद रहो एंड खुद को ऐसा फील करवाओ कि तुम लोग मतलब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें अगर कुछ चाहते हो कुछ करना तुम कर सकते हो। तो विंग भी मतलब सोचता है कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या सोचा, उसने कहा अंकल ठीक है मैं थोड़ा टाइम लेना चाहती हूँ खुद में एंड जब मैं थोड़ा रिकवर हो जाऊँगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक आर्ट गैलरी ओपन करूँ। मुझे आर्ट करना बहुत पसंद है एंड मेरे जो कुछ आर्ट जो है मैं जब कॉलेज टाइम में क्रिएट किया था उसे सारे प्रोफेसर्स ने एंड कुछ नामी दामी आर्टिस्ट ने मतलब सहारा है, तो मैं आर्ट में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो अंकल कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, तो तुम कब से काम शुरू करना चाहते हो? तो मांग जी कहते हैं हाँ तुम कहो मैं तुम्हारे लिए सारे इंतज़ाम कर देती हूँ। तो विंग कहता है मैं अभी नहीं, मैं थोड़ा बहुत मैं अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगी। तो कहते हैं ओके कोई बात नहीं। तो मिंगा को देखते हैं अंकल कहते हैं हाँ तो बेटा तुम क्या करना चाहते हो? तो मिंगा कहते हैं अंकल सच कहूँ तो मुझे भी मतलब क्राफ्टिंग में बहुत शौक़ है, तो मैं सोच रही हूँ मैं और विंग दोनों एक साथ ही मतलब ऐसा एक गैलरी ओपन करें जहाँ पे एक साइड क्राफ्टिंग भी होगा और दूसरी साइड मतलब आर्टिस्टिक चीज़ें भी होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड लोगों को ज़्यादा मतलब आकर्षणीय लगेगा, मतलब इंटरेस्ट आएगा एंड वो लोग इंजॉय भी करेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा बिजनेस स्ट्रेटजी हो सकता है। तो हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं विंग के साथ एक ही काम स्टार्ट करूँ। तो ये कहते हैं घरा अपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है, एक बहुत अच्छा मतलब काम शुरू होगा तो बहुत अच्छे से ये चलेगा।
तो शीशा कहता है ठीक है, तो फिर मैं कुछ जगह देख लेती हूँ एंड क्या क्या चाहिए या नहीं मैं सब कुछ अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो वहाँ कहता है ठीक है, मैं भी कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ मतलब होता है ना बिजनेस के बारे में बहुत सारे मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है, तो वो लोग वो करने के लिए चले जाते हैं। तो सब लोग अपने फैमिलीज़ को बाय करते हैं ना, अपने अपने काम में चले जाते हैं एंड वीचन और वांगजी एक साथ निकल जाता है एंड शीचन का अलग निकल जाता है। सब लोग आने के बाद इसी तरह करते करते ना मतलब विंग और वांगजी के बीच में नज़दीकियाँ एंड वो लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके थे एंड विंग ने भी अपना काम शुरू कर दिया हुआ था। ऐसा करते करते पूरे 2 साल निकल चुके हैं। इन 2 सालों में मैं तो गलती कर दी, मैंने बच्चों का नाम नहीं बताया। विंग का 2 बेबीज़ होते हैं, मैं हमेशा से दोनों बेबीज़ का नाम मतलब यही रखती हूँ कि आयुन और शिजुई। शिजुई यहाँ पर बड़ा वाला था और आयुन छोटा वाला था, दोनों ही अल्फाज थे। उसके बाद हम देखते हैं मेंगा का बेबी, वो लिली थी, वो उन दोनों से कुछ टाइम बड़ी थी। तो विंग और मेंगा दोनों अपने काम में बिजी थे, मतलब अपनी जो गैलरी है उसमें विंग कुछ आर्ट चीज़ों को अरेंजमेंट करवा रहा था और मेंगा कुछ क्राफ्टिंग कर रहा था, ठीक है। तभी वहाँ पर उन लोगों का एक असिस्टेंट भी रखा हुआ था क्योंकि सारा बर्डन वो मतलब नहीं देना चाहते थे सारे, जैसे कि शीचन का और वांगजी, तो उन लोगों के लिए एक असिस्टेंट अरेंजमेंट कर दिया गया था। तो आते कहते हैं एक्सक्यूज़ मी सर, एक्चुअली ये सारे जो है ऑर्डर आए हुए हैं एंड ये सारे बिजनेस मतलब जो है ना ये सारे पेंटिंग्स लोग ख़रीदना चाहते हैं, तो क्या आप लोग ऑक्शन करवाएंगे या फिर ऐसे मतलब होता है ना कुछ चीज़ें ऑक्शन में देते हैं ताकि नाम बढ़े कि हाँ इस चीज़ का ऑक्शन किया गया था एंड ये किस जगह से आया हुआ है, मतलब एक मार्केटिंग जैसा स्ट्रेटजी होता है। तो विंग कहता है तुम ये दोनों चीज़ों को ऑक्शन में बेच दो और इस चीज़ों को उस आर्टिस्ट मतलब उस जो बिजनेसमैन है उससे बेच दो, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले भी मतलब चीज़ें खरीदने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें मिला नहीं था। वो बुज़ुर्ग आदमी थे तो मुझे लगता है कि उसे ये देना हमें चाहिए। तो मेंगा कहता है विंग ये सही है, तुम यही कर दो। तो वो असिस्टेंट ऐसा ही करता है। तो तभी ना वहाँ पर एक कार आता है, कार में से 3 बच्चे निकल के आते हैं, कहते हैं मम्मा मम्मा। तो जो लिली है वो करते हैं मम्मा देखो ये दोनों शैतान कितना परेशान करते हैं मुझे, मैं हमेशा कहती हूँ लड़ाई झगड़े से दूर रहो, नहीं देखो ना ये दोनों लड़ाई कर रहे थे, मैंने बहुत मुश्किल से इन लोगों को संभाला है। तो विंग कहते हैं क्या हुआ शिजुई आयुन, तुम लोग किससे लड़ रहे थे? तो शिजुई कहते हैं मम्मा देखो ना शिजु को वो बड़े बड़े बेबी को मतलब खराब गगा ने बुली कर रहे थे, तो हम लोग उन्हें सबक सिखा के आ गए। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे शीशे को परेशान करने की? तो मेंगा कहते वाह मेरे बाबा तो कितने बहादुर है। तो वही कहते गगा अपने मत बिगाड़िए, ये आदतें रह जाएंगी। तो मैं लिली कहते देखा छोटी मम्मा, मैं कह रही थी ना ये लोग बहुत बदमाश हो चुके हैं, मैंने बहुत मुश्किल से इन लोगों के कान खींच खींच के लाया हूँ, वरना ये तो अभी भी लड़ जाते। तो मैं कहते क्या तुम मेरे दोनों बच्चों के कान पकड़े थे? ऐसा करके वो दोनों के कान देखते हैं। हाँ शिजुई की राइट और आयुन के लेफ्ट मतलब जो ईयर है वो रेड पड़े हुए थे क्योंकि दोनों मतलब बहुत गोरे थे। तो गोरे लोग का अगर आप थोड़ा नोच भी दो ना तो रेड हो जाते हैं, तो वो लोगों के कान ना रेड हो गए थे। तो जो मेंगा है वो लिली को डांट रही थी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपने छोटे भाइयों के साथ, वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो विंग कहते गागा आप लिली को मत डांटिए, ये दोनों बहुत बदमाश हो चुके हैं, लिली अगर नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। और लिली तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है? तो लिली कहते नहीं छोटी मम्मा देखो ना। तो मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो मेंगा और विंग है कभी ना इन तीनों बच्चों में कोई फ़र्क ही नहीं करता कि ये मेरा अच्छा है मुझे इसे ज़्यादा देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मेंगा तीनों बच्चों को समान तरीके से प्यार करता है और विंग भी, और बच्चे भी मतलब दोनों को मतलब जैसे विंग के बच्चे मेंगा को बड़ी मामा कहते हैं और लिली जो है वो विंग को छोटी मामा कहता है और उनका मम्मा कहता है। तो फिर बच्चे कहते हैं उन लोग को मतलब मेंगा और विंग बच्चों को बैठाता है और उनसे ऐसे कह के
थोड़ा बहुत मिल्क ला के उन्हें देता है। वो लोग मिल्क पी रहे थे और विंग का काम भी हो गया था, तो वो लोग मतलब काम को ठीक से एडजस्टमेंट करके जो भी चीज़ें ऑक्शन के लिए रखनी थी वो रखता है। एंड कुछ चीज़ें ना एग्जीबिशन भी होना था, तो वो चीज़ों को वो सिलेक्ट करता है। मिंगा को कुछ क्राफ्टिंग चीज़ों को, विंग की कुछ पेंटिंग मतलब पेंटिंग्स को वो मतलब सिलेक्ट करके रखता है। कहता है कि तुम इन चीज़ों को जो है कल एग्जीबिशन में देना और ये 2 चीज़ों को, इन 3-4 चीज़ों को तुम ऑक्शन में भेज देना। तो असिस्टेंट भी ओके कर देते। उसके बाद विंग और मिंगा तीनों बच्चों को पकड़ के बाहर आ रहे थे। तभी वहाँ पर जो है उन लोग कार में बैठते हैं। कार में बैठने के बाद तो सीधा चले आते हैं लैंड मैंशन आने के बाद देखते हैं वहाँ पर लैंडकुएन और रिच जो चांस है वो लोग बैठ के मतलब चाय पी रहे थे एंड अपना जो मस्त दवा खेलना होता है वो खेल रहे थे। तो बच्चे दौड़ के आते कि नानू देखो हम आ गए, ऐसा मतलब होता ना, बच्चे हमेशा ग्रैंडपा के पास मस्ती के लिए जाते हैं। तो वो तीनों बच्चे दौड़ के चले गए थे अपने ग्रैंडपास के पास। और वह जाके वो लोग मतलब फिर से बच्चों के साथ बहुत मतलब इंजॉय करते हैं। इधर विंग और मेंगा कहते हैं शुरू हो गए। उसके बाद विंग और मेंगा थोड़ा फ्रेश होकर नीचे आते हैं और वो लोग किचन में जाते हैं, क्योंकि वो लोग हैप्पी फैमिली है, कोई बड़ी नोक-झोंक नहीं होता इस फैमिली में। तो मेंगा और विंग बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स, बड़ों के लिए कॉफ़ी, अपने मतलब सब कुछ लेके बाहर आता है। तभी वहाँ पर वांगजी और शीचन और वीचान तीनों आ गए थे। उन तीनों के लिए भी कॉफ़ी वो लोग बना के सामने बैठते हैं। वो तीनों भी मतलब थोड़ा बहुत फ्रेश होकर नीचे आके बैठते हैं एंड सर लोग मिल के ऑफिस के बातें ही कर रहे थे। तभी विंग कहते हैं बस करो तुम लोग, ऑफिस के बारे में बातें ऑफिस में ही कर लिया करो ना, यहाँ पर घर में आने के बाद ऑफिस के बारे में बातें क्यों करते हो? थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड किया करो। गगा आप भी ऐसे हो गए हो, पहले तब ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तब वही मतलब विचा कहते हैं बाबा तुम्हें पता है ना ऑफिस में कितने काम होते हैं एंड तुमने भी तो किया था ना। तो वही कहता है हाँ, पर मैंने कभी भी उन सब चीज़ों को घर में कभी नहीं लेके आती। आप ना बिल्कुल बिगड़ चुके हो बाबा, अपने गा के मैरिज करवा दो। तो विचा कहते हैं नहीं भी, तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो शीचन कहते हैं हाँ विचान तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। पता है वांगजी पहले ना शादी ना करने के लिए कितने सारे बहाने ढूंढता रहता था, लेकिन देखो वो खुद ही जो है शादी से पहले कान करके बैठ गया हुआ था। तो वांगजी मतलब कहता है कि बच्चे वहाँ पर थे। तो लिली कहते हैं बाबा कैसे कान किया हुआ था अंकल ने जो आप लोग उन्हें हमेशा सुनाते रहते हो, क्या कोई फ़नी सा स्टोरी था? तो शीचन कहते हैं हाँ बहुत बड़ा और फनी सा स्टोरी है। तो पता है तुम्हारी मम्मा की और मेरी शादी हुई थी लव मैरिज। हम लोगों ने प्यार किया हुआ था एंड हम लोगों ने शादी कर ली। एंड अंकल ने कहा क्या तुम्हारे अंकल ने ना लव किया था ना कुछ और, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे जो आंट विभूषण है ना उन्हें पहले तो वांग थे काका अब बच्चों को क्या समझा रहे हो? तो कहते तो पता है वांग जी बच्चों को ना मदर फादर की लव स्टोरी का बहुत इंटरेस्ट होता है। तुम अब नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब पूछेंगे तब तुम क्या करोगे? तब वांग जी कहते हैं तब मैं उन्हें बहुत इंटरेस्ट के साथ कहूँगा देखो मैंने बहुत बड़ा कांड किया हुआ था। तो सब लोग हंसने लगते थे एंड सब लोग हंस के मतलब इस बारे में बात करते हैं। विंग तो शर्मा ही गया था ना, मतलब किचन में चला गया था मतलब डिनर के तैयारी करने के लिए, क्योंकि वांग जी अभी भी विंग का हाथ का खाना खाना ही प्रेफर कर देगी। उसे वांग जी का मतलब विंग का हाथ का खाना बहुत पसंद है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बीच में मैं स्टोरी को रोक के आपसे कह रही हूँ, अब ज़रा बुरा मत मानना। एक्चुअली पहले वाली स्टोरी में थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा मुझे याद नहीं है, पता नहीं वो स्टोरी लाइन एक ही है या फिर बदल चुकी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि स्टोरी लाइन सेम ही रहे एंड मैं सिर्फ उसका सेकेंड हाफ में मतलब सेकेंड जो स्टेप होता है मैं उसे कंप्लीट करूँ। लेकिन कुछ अगर चेंजेस हो जाए ना तो आप ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है? और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोचोगे कि सिस्टर ने तो कहा था इस हफ्ते में 2 या 3 वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन देखो अब ना नवरात्रि और दुर्गा पूजा एक साथ चल रही है। मेरे यहाँ पर तो दुर्गा पूजा होता है
तो क्या होता है कि मुझे मतलब दुर्गा पूजा में ना हर रोज़ बहुत पूजा करना पड़ता है एंड बहुत माइकिंग चलता है एंड मैं ना पंडाल घूमने जाती हूँ एंड मेरे पैर में इतने दर्द होता है कि मतलब तुम समझ नहीं सकते, मैं इतना चलती हूँ ना पंडाल को देखने के लिए। और बहुत क्यूट क्यूट से प्रतिमा भी लगाया हुआ है दुर्गा ठाकुर का। तो थोड़ा लेट तो होगा ना इस टाइम पर, अपना माइंड मत करना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इंजॉय करो स्टोरीज़ को भी। और अगर आप नवरात्रि स्पेंड कर रहे हो तो नवरात्रि को बहुत इंजॉय करो। अगर आप दुर्गा पूजा इंजॉय कर रहे हो तो आप दुर्गा पूजा को बहुत अच्छे से इंजॉय करो। मैं यही कहना चाहती थी कि मेरे वीडियोस को आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। सच कहूँ तो मैं ना ऐसा नहीं हूँ कि मैं 3-4 वीडियो एक साथ रिकॉर्डिंग करती हूँ धीरे धीरे उसे अपलोड कर, ऐसा नहीं होता है। मुझे एक स्टोरी को मतलब क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद मैं उस स्टोरी को बनाती हूँ, उसके बाद मैं उसे अपलोड करती हूँ। उसके बाद मैं एक और नई स्टोरी को बनाती हूँ, उसके बाद मैं उसे रिकॉर्डिंग करती हूँ, उसके बाद मैं अपलोड करती हूँ। क्योंकि मेरा दिमाग एक ही है, मैं इंसान भी नॉर्मल हूँ, मेरा कोई मतलब जीनियस दिमाग नहीं है। और मुझे ना मेरी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है क्योंकि मतलब समझ सकते हो आप, नॉर्मल फैमिली में अगर आप रहोगे तो मैं थोड़ा डिले ही करती हूँ। इसलिए मैं पहले ही कह चुकी थी मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियो दूँगी। एंड इस टाइम में थोड़ा लेट तो होने वाला है क्योंकि पूजा चल रहा है यार, थोड़ा इन्जॉय तो मुझे भी करना चाहिए क्योंकि मैं भी डिज़र्व करती हूँ खुद को इन्जॉय करने को। तो चलो बहुत बातें हो गई, हम स्टोरी में आते हैं। तो मैं कहा थी, हाँ तो मतलब सारे लोग जो है एंजॉय कर रहे थे एंड हैप्पीनेस के साथ चल रहे थे। लेकिन क्या हैप्पीनेस हमेशा के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ तो घोटाला होना होता है ना, बड़ा कुछ तो मतलब हमेशा तो ऐसा चलता नहीं कि आप हमेशा खुश रहो, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो क्या हुआ, जब आज वांग जी ऑफिस गया था ना तब उसे एक शॉकिंग सा न्यूज़ पता चल रहा था कि उसके ऑफिस में से ना डाटा लीक हो रहा है। मतलब पहले लीक हुआ था वो उसने कवर कर लिया था, उसने ज़्यादा माइंड नहीं किया था, उसे लगा था कि शायद एम्प्लॉयज़ की शायद गलती होगी इसलिए डाटा लीक हो गया था। लेकिन ये रेगुलर हो रहा था एंड आज तो बहुत बड़ा गंडगोल हो गया क्योंकि आज बहुत इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो लीक हो गया था। एंड इस चक्कर में उसने एक बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है और नहीं जो है मतलब जीत पाया, हम कह सकते हैं। तो वांग जी बहुत स्ट्रेस था, तो विचार नहीं सोच रहा कि ऐसा कौन कर सकता है। एंड वो किसको मतलब ये क्या बोलते हैं उसे, कल्पित समझे। सब लोग बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो वांग जी सोचता है मतलब बहुत स्ट्रेस में था। तो जब घर आता ना तो वांग जी का मूड भी ऑफ था और विचान का भी मूड ऑफ था क्योंकि वो दोनों एक साथ काम कर रहे थे। और शिचन जो था वो बाहर गया हुआ था कुछ काम की वजह से, मतलब वो अलग डील की वजह से बाहर गया हुआ था। तो जब डिनर में बैठता है ना तो वांग मतलब वही नोटिस करता है ना वांग जी ठीक से खा रहा था ना विचान ठीक से खा रहा था। तो उसने तो कुछ पूछा नहीं, मतलब अगर कुछ होता तो पहले ही बता देता, लेकिन ये लोग नहीं बता रहे थे तो वही ने सबके सामने कुछ पूछा नहीं। बच्चों को भी ठीक से खाना खिलाने के बाद बच्चों को सुलाने भेज दिया क्योंकि बच्चे के लिए ना एक्स्ट्रा रूम कर दिया हुआ था, ठीक है। तो बच्चे अपने रूम में चले गए एंड वी ने भी उसे अच्छे से मतलब सुलाने के बाद जब रूम में आया तो देखा वांग जी लैपटॉप में बैठ के कुछ काम कर रहा है एंड बहुत स्ट्रेस्ड है। उसे सिगरेट भी पी रहा था क्योंकि वांग जी को पता है विंग को सिगरेट जो है ना पसंद नहीं है। तो वांग जी मतलब नहीं पीता, बहुत स्ट्रेस हो तो शायद 1-2 पी लेता, लेकिन आज वो बहुत सारे पी लिया हुआ था। रूम में थोड़ा स्मेल कर रहा था स्मोक का। तो वांग भी आता है और उसके हाथों से सिगरेट लेके नीचे रखते कहते क्या हुआ है वांग जी, तुम इतना स्ट्रेस क्यों हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ है? गागा भी स्ट्रेस थे एंड तुम भी बताओ ना क्या हुआ है। तो वांग जी क्या करता है विंग का मतलब कंधे पे सर रख देता है। पता है विंग, मुझे लगता था कि मैं हर एक मुश्किल को सर्वाइव कर लूँगा, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने तो
हर एक इंसान को बहुत स्ट्रेस के साथ, बहुत विश्वास के साथ अपने पास रखा था, लेकिन कौन होगा जो मुझे ऐसे धोखा देने की कोशिश करेगा। तो वहीं कहते क्या हुआ है ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो बताएं 1 महीने पहले एक जो डील मैं क्रैक करने गया था, तो वहाँ पे बहुत गड़बड़ी हुई थी। मैंने बहुत मुश्किल से उस चीज़ को कवर किया एंड मैंने उस डील को क्रैक कर लिया। तो वहीं कहते हैं हाँ मैंने सुना था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ तो पता है, वो किसी की साजिश थी। उसके बाद 15 दिन पहले एक और मेरे कंपनी से एक बहुत बड़ा जो सीक्रेट था वो लीक हो गया एंड इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी एंड मैंने उसे बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझ के उस चीज़ को बाहर निकाल रहा था एंड मैं उसे कवर कर रहा था, लेकिन वो फिर से उसे बाहर निकाल रहा था एंड मैंने उसे बहुत मुश्किल से 2 दिनों के बाद उसे कवर किया। आपने बताया आज क्या हुआ। आज मैं जाने के बाद देख रहा हूँ, मैं आज वो जो बड़ा वाला डील क्रैक करने वाला था ना, वही तो हाँ, वो जो डैम था उसमें आप काम करने वाले थे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मैंने देखा था। तो पता है वो मेरे हाथ से निकल गया। तो वही क्या ऐसा कैसे हो सकता। आपने गगा ने कितना मेहनत किया हुआ था उस काम में एंड मैंने देखा था आपको इतना परेशान होते, इतना काम करते हुए एंड सब परफेक्ट था। तो वो पता है सारा चीज़ लीक हो गया एंड मैं शॉक हुई, कैसे हो सकता है। तो पता है जो बैंड कंपनी है ना, वो बिल्कुल मेरे जैसा ही प्रोजेक्ट लेके गया हुआ था वहाँ पे एंड मैं शॉक, बिकॉज उसने कुछ चीज़ें जस्ट चेंज कर दिया होता, अदरवाइज वो मेरा प्रोजेक्ट था विंग। तो पता ना मैंने उसे क्रिएट किया था। तो विंग कहता है हाँ तो आप इतना स्ट्रेस क्यों हो, ठीक है आप कंप्लेन कर सकते हैं ना। तो नहीं विंग, मैं कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये सरकारी पिटीशन था एंड इसमें कोई कंप्लेन वगैरह नहीं चलेगा। कुछ हो जाएगा तो शायद मैं 1-2 साल के लिए कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं काम कर सकता, तो मैं नहीं कर सकता एंड मैं शॉक हूँ, ऐसा करने वाला कौन होगा। तो विंग कहता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वंग जी, मुझे लगता है हमें इस बारे में सबसे बात करना चाहिए। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है। तो विंग कहता है एक काम करते हैं, हम कल सुबह ना मैं सबसे बात करूँगा। तो वांग जी कहता है तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है अगर मैं जो सोच रही हूँ अगर वो सही हुआ तो शायद मेरा प्लान काम कर जाए। तो वांग जी कहता है तुम क्या करना चाहते हो। तो विंग कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, अब इस चीज़ को बंद करिए। उसने मतलब जो लैपटॉप उसे बंद किया एंड वांग जी को अपने मतलब सीने में लगाएगा तुम स्ट्रेस लेना बंद करो एंड रिलैक्स हो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें सब बताऊंगी। एंड कैसे उसे किस कर मतलब थोड़ा स्ट्रेस फ्री कर रहा था, उसे किस करता है उसके नेक में, उसमें कानों का थोड़ा मतलब लिक करता है। तो ना वांग जी से ट्रिगर हो गया था क्योंकि वांग जी था ही हॉर्डी पर्सन, तो ट्रिगर हो गया था एंड उन दोनों के बीच में एक हॉट नॉट सा नाइट स्पेन हुआ था। अगले दिन तो विंग का तो मतलब कमर का बैंड बज गया था। तो वो सुबह उठता कहता है तुम एकदम बीस्ट कैसे हो सकते हो। मैंने सोचा तुम कल स्ट्रेस में हो, तुम नॉर्मली करोगे, नहीं कल तुम ज़्यादा कर रहे थे। तो वांग जी कहता है वो तो तुम थे विंग जो मुझे प्रोवोक कर रहे थे एंड तुम्हें पता है ना जब मुझे ये मिलता है मैं कभी कम नहीं करता, मुझे चाहिए और ज़्यादा। तो मैं क्यों अपने मतलब इस चीज़ों को अवॉइड करूँ जब मुझे मिल रहा है। तो विंग कहता है बहुत बुरे हो, आपके 2 बच्चे भी हो गए हैं एंड फिर भी आप ऐसे मतलब कर रहे हो। तो विंग मतलब वांग जी कहता है देखो विंग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग 2 बच्चे के बाद और बेबी नहीं करते हैं, लेकिन हम तो मिडिल क्लास नहीं है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है कि हम बच्चे को परवरिश ना कर सके। तो क्यों ना हम 3 बच्चे के लिए थोड़ा छोटा भाई या बहन लाए। तो ये कहते हैं बिल्कुल नहीं, अपना चुप बैठिए एंड चुपचाप नीचे चलिए, मुझे काम है, ऐसा कहते हैं। वो बहुत मुश्किल से नीचे आता है क्योंकि विंग और वांग जी के बीच में हर रात या फिर 1-2 नाइट ही शायद गैप होता है, उन लोगों के बीच हमेशा इंटीमेसी होता ही रहता है। तो विंग में उतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि 2 साल हो चुका है। तो क्या हुआ, नीचे विंग आता है। विंग आने के बाद कहते हैं अंकल गगा आप लोग बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो सब लोग बैठता है। तो विंग क्या करता है, विंग उन सबके सामने खड़ा होता है, कहता है मैंने वांग जी से सुना कल ऑफिस में क्या हुआ था। तो विचन कहता है हाँ विंग बहुत स्ट्रेस वाला काम है, पता है हम समझ नहीं पाते हमें धोखा कौन दे रहा है।
तो कहता है क्या हुआ है। तो लैंड को लास्टन सबको बताया जाता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ऑफिस में। तो ना मतलब विंग कहता है क्या मैं बात सजेस्ट कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ विंग कहो, अगर एक काम आए तो बहुत अच्छी बात है। तो कहता है एक्चुअली बात यह है कि किसी को पता ही नहीं कि तुम मैरिज हो, मतलब तुम्हारी शादी हो चुकी है एंड मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग वांग जी कहता है हाँ किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को पता है एंड और कुछ रूमर्स मीडिया में आया हुआ है कि मेरा कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होगा। तो विंग कहता है वो सब छोड़ो, एंड किसी को ये भी नहीं पता कि मैं और मेरा गागा जो है दोनों ट्विंस हैं और हम जुड़वा भी हैं। तो हाँ ठीक है, तो तुम इसमें क्या करना चाहते हो। तो विंग कहता है एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, जो भी पर्सन मतलब होगा वो ऑफिस का ही होगा, बाहर वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बाहर वाला होता है तो शायद वो 1 या 2 बार ही हमारे साथ गद्दारी कर सकता था, वो बार बार ऑफिस में नहीं आ सकता था। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है, इसका मतलब वो कोई जो होगा वो हमारे ऑफिस का ही बंदा होगा जो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि किसी को पता ही नहीं कि गागा और मैं ट्विंस है। एंड अगर हम ऐसा प्लान करें कि उन्हें खुसर मतलब प्लान बता रहा होता है, एक्चुअली विंग का प्लान ये है कि सबको लगता होगा कि जो विंग और मतलब सॉरी वीचन जो है और वो एक ही पर्सन है। तो विंग क्या करेगा, एक ऐसा टाइम जो नहीं क्रिएट करेगा, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा, सबको लगेगा कि वीचन जो है वही हम कह सकते हैं गद्दार है। एंड जब जो पर्सन गद्दार है वो एक्चुअली क्या करेगा, इस टाइम का जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा एंड उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर विंग उस इंसान को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो वांग जी कहता है ये अच्छी बात है, लेकिन ये रिस्की भी है। तो विंग कहता है अगर हम थोड़ा रिस्क ना ले तो हम प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते। वांग जी ठीक है, तो तुम्हारा प्लान क्या है। तो वांग जी कहता है मैंने सुना कि 2-4 दिन बाद एक अनाउंस मतलब एक पार्टी होने वाली है एंड उसमें सारे बड़े बड़े लोग आएंगे एंड उसमें एक फॉरेन जो कंट्री का मतलब फॉरेन का जो बिजनेसमैन है वो मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है फॉरेन में, वो एक डील करना चाहेगा इस चाइना के जो बेस्ट प्रोजेक्ट उन्हें सबमिट करेगा, वो मतलब डील करना चाहेगा एंड सारे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि हम जितने सारे प्रोजेक्ट को हमारे हाथ से निकला है वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो वैन कंपनी को ही मिला है। तो वांग जी कहता है यस, काल का जो प्रोजेक्ट था वो भी वैन कंपनी को ही मिला है। तो विंग कहता है कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, जो चीज़ से हमारे गड़बड़ी हुई उसी कम मतलब जो डील है सारा वैन कंपनी को मिला। तो वांग जी कहता है हाँ ये गड़बड़ी तो है, मैंने भी नोटिस किया है विंग, एंड मैंने जब भी जांच करने की कोशिश की कुछ भी नहीं निकल के आया। तो विंग कहता है क्यों निकल के आएगा, क्योंकि हमारी ग्रुप में कोई ऐसा होगा जो इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करेगा ताकि वो पकड़ा ना जाए एंड वो दोनों जगह से फ़ायदा लूट सके। तो वांग जी कहता है तुम खुल के समझाओ। तो विंग कहता है देखो अगर वो इंसान पकड़ा ना जाए तो हमारे लैंड कंपनी से भी वो अर्न कर रहा है, साइड इनकम भी कर रहा है एंड अर्न भी कर रहा है, एंड जो इंसान उसे यहाँ पर भेज रहा है वो भी उससे कुछ दे रहा है अर्न करने के लिए। तो उसके पास दोनों तरफ से वो फ़ायदा लूट रहा है। तो वो क्यों चाहेगा कि मैं पकड़ा जाऊँ, तो वो शायद मैनिपुलेट कर रहा है हर एक इन्फॉर्मेशन को, इसीलिए तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। तो हमें इस चीज़ का ही फ़ायदा उठाना पड़ेगा, हमें ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मेरे गागा जो है वो बड़ी कंपनी जो प्रोजेक्ट है वो आप लोग बहुत अच्छे से क्रिएट करना, बहुत तोड़ से उसे क्रिएट करना एंड डील साइन होने से पहले दिन मतलब अगले दिन एक दिन पहले हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वांग जी कहता है ये अच्छा प्लान है लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है हाँ सारा रिस्क वाला काम गागा कर लेंगे, मैं तो बस इंजॉय करूँगा। तो विजय कहता है वाह विंग वाह ऐसा। तो विंग कहता है क्या गागा आप चाहते हो मैं परेशानी में रहूँ। तो कहता है नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम परेशानी में रहो। तो विंग मतलब जो विंग कहता है ठीक है हम इस प्लान में काम कर सकते हैं।
तो हाँ, क्यों नहीं, हम इस प्लान में ज़रूर काम कर सकते हैं। तो तुम प्लान को कब से एग्जीक्यूट करना चाहते हो? तो विंग कहता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको चाहे तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो कहते ये अच्छा चॉइस होगा। तो ऑफिस में सीचैन, वांगजी और विचन सारे लोग ना बहुत ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं कि ऑफिस में कोई स्पाई है, या फिर वो लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लोग मतलब ढूंढ रहे हैं किसी मतलब स्पाई को। अगर वो है तो हमें उसे ढूंढ मतलब पकड़ के निकालना पड़ेगा, या फिर उसे जेल में भेजना पड़ेगा, ऐसा कुछ। और जो स्पाई है ना वो मतलब मुस्कुराते हैं, हाँ तुम इतने बुद्धू हो, इतना मतलब तुम्हारा बड़ा कंपनी है, कैसे उठ गया हमें पता ही नहीं है, तुम इतने बुद्धू, तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हारा स्पाई है, तुम उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रहे हो, इतना बेवकूफ़। ऐसा मतलब वो खुद को मल्टी स्मार्ट समझ रहा था। तो वांगजी जो है ना, वो वांगजी, विचन, ये लोग ना बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को मतलब क्रिएट करता है। एंड 2 दिन बाद वो जो पार्टी था, वो पार्टी मतलब सारे चाइना के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया जाता है। तो सब लोग आए हुए थे अपने अपने तरफ से जो मतलब प्रोजेक्ट है उसे लेके। तो जब सारे लोग आए हुए थे ना, तो सब लोग मतलब एक एक करके अपना प्रोजेक्ट दिखाते कि देखो मतलब ये है मेरे प्रोजेक्ट में, ये सारे सुविधाएं हैं, अगर आप मेरा प्रोजेक्ट लेंगे तो इतने सारे बजट कम लगेगा। मतलब सारे लोग अपनी तरफ से फ़ायदे या फिर उनका प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब वैन की बारी आई, वैन फिर से उन लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो कॉपी कर लिया हुआ था। तो वांगजी तो पहले मतलब गुस्सा कर रहा था, लेकिन बाद में चुप हो गया। एंड ये देखने के बाद जो स्पाई है वो कंफ्यूज हो गया, क्या मतलब चुप हो गया। उसके बाद वांगजी ने और विचन ने मिलकर एक नया ही प्रोजेक्ट उसने दिखाया। वैन ने जो प्रोजेक्ट दिखाया था वो तो उन लोगों ने सब्सटेंस के तौर पर बनाया हुआ था ताकि जो चोरी करे स्पाई तो वो ये वाला चोरी करे। और असली वाला प्रोजेक्ट जो है ना वो लोग घर में बना रहे थे, मतलब उसमें विंग हेल्प किया था। उसके बाद विचन और वांगजी ये तीनों मिलके ना घर में ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था। एंड स्पाई को पकड़ने के लिए ऑफिस में ये वाला जो वाला प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था वो वैन ने कॉपी कर लिया हुआ था। उसका जब वांगजी ने अपना वाला प्रोजेक्ट दिखाया एंड एक्सप्लेन किया कि मेरे प्रोजेक्ट में ये है, मेरे प्रोजेक्ट लेने पे आपको ये सुविधाएं मिलेंगे एंड लोगों को कितना हेल्प होगा एंड वर्कर्स को भी मतलब काम मिलेगा, मतलब बहुत सारे जो थे सुविधाएं देख के सारे लोग ना बहुत तालियां बजा थे कि हाँ कितना अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। तो सबको लग गया था कि हाँ हमारा तो यहाँ पर कोई काम नहीं बनने वाला, ये सारा चीज़ तो मतलब लैंड कंपनी लेके जाएगा। ऐसा ही होता है, वो लोग ही इस बेट को जीतते हैं एंड वो लोग मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लेता है। उसके बाद जब कंपनी में अगले दिन सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं तो सबको ना एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जाता है। तो जब सारे एम्प्लॉयज़ जो कॉन्फ्रेंस रूम में आता है तो वांगजी ना स्टेज पे जाता है एंड वहाँ पे विचन भी था और शिजनगा भी थे। तो वांगजी कहता है हेलो एवरीवन, एक्चुअली आज मैं इस कॉन्फ्रेंस रूम में सारे एम्प्लॉयज़ को इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मुझे पता चला मेरे कंपनी में रहते हुए, मेरे ही मतलब पैसों से पालते हुए भी वो लोग मुझे ही धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उनका इतना हिम्मत भी है, एक बार नहीं 2 बार नहीं कितने सारे बार उन लोगों ने मतलब उन्होंने मेरे पीठ पीछे मुझे छुरा करने की कोशिश किया। 1-2 बार होता तो शायद मैं माफ़ कर देती, लेकिन एक इंसान कितने बार माफ़ी दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकती। एंड गैस को आपको पता है मुझे पता चला और मैं शॉक हो गया, क्या ये इंसान मुझे धोखा दे रहा था। एंड सारे लोग ना थोड़ा परेशान हो गए थे एंड कुछ लोग तो फुसफुसा रहे थे कि यार फिर ऐसा कौन कर रहा है एंड क्या हो गया है, बॉस इतना गुस्से में क्यों है। उसके बाद जो वांगजी है वो एक इंसान का नाम लेता है, मिस्टर ली। मिस्टर ली घबरा जाता है क्योंकि वो पसीने से पसीना तरबतर हो गया था। वो मतलब घबराता है, कहता है यस मिस्टर लैंग, कहते क्या आप स्टेज में आने की कष्ट उठाएंगे। तो आता है एक मिडिल एज इंसान है, ठीक है। तो वांगजी कहता है
मैंने सोचा था कि अब तो बुजुर्ग इंसान है, शायद आप अच्छे बुरे का चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन आई एम शॉक। मुझे जब पता चला तो मैं शॉक हो गया था। तो मुझसे लिखा था आप गलत समझ रहे मिस्टर लाल, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था, इस तो वीचान ने किया होता। मैंने खुद अपने आंखों से देखा था वीचान को मिस्टर मतलब बैन के जो असिस्टेंट है उससे बात करते हैं। तो वहाँ था क्या, हाँ मेरे पास वीडियो भी है, ऐसा कहते वक्त वीडियो चलाता है। उस समय देखते एक नाइट क्लब का सीन, जब वीचान जो है वो एक क्लब रूम में जाता है, जिस क्लब रूम में वो जो मतलब फॉरेन वाला बिजनेसमैन वो था एंड बैंचा का जो असिस्टेंट है वो था, और वीचान जो है वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है वो बैन का जो असिस्टेंट वो, उसके बाद एक डेढ़ घंटे बाद वहाँ से वीचान भी निकल जाता है। ये देखने के बाद वांग जी कहता है क्या वीचान, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? क्या जीजा जी आप मुझ पर शक कर रहे हो? सब लोग शौक, क्या जीजा जी सर ने शादी कर ली और वीचान कब मतलब उसका साला बन गया, ऐसा कुछ सीन बन गया होता। तो वीचान आई एम सॉरी बॉस, आपको पता है ना मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ, मैं कैसे आपको धोखा दे सकता हूँ? तो हाँ मुझे पता है, वैसे लोग को पता है, आपको ना थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को समझाना मतलब देखना चाहिए था, तो शायद आप सच्चाई देख लेते हैं। एक्चुअली ये हमारा प्लान था ताकि मैं आपको रंगे हाथ पकड़ सकूं और मैं आपको पुलिस से अरेस्ट भी करवा सकूं। आपको पता है जब मुझे पता चला ना वो आप है, मैं बहुत शौक हो गया। अरे आप मेरे अंकल के टाइम से काम कर रहे थे, आपको ऐसा कौन सा मजबूरी आ गया हुआ था कि आपने उस जैसे घटिया इंसान का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? तब मिस्टर ली कहता है मैं क्या करता हूँ मिस्टर लैंड, मेरा जो बेटा है वो ड्रग में मतलब ड्रग के नशे में लत हो गया था एंड वो गलत संगति का शिकार हो गया था एंड मुझे तब हेल्प चाहिए हुई थी एंड तब ने मिस्टर वैन ने मुझे हेल्प किया था एंड इस वजह से मुझे उसका ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा। तो मिस्टर मतलब वांग जी कहता है इस वजह से मैं अब सर को बात नहीं करना चाहती। अगर आप सच में मेरे यहाँ पे लॉयल वर्कर होते तो शायद आप सीधा मुझसे बात करते, लेकिन आपने नहीं किया। मुझे आपसे कोई बात और नहीं करनी, ऐसा कह के वहाँ पर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद जो है सारे एम्प्लॉयज को कहा जाता है देखो सच कहूँ तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि मिस्टर ली जो है वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं एंड लेकिन मुझे लगा मुझे रंगे हाथ उन्हें पकड़ना चाहिए एंड उनकी गलतियों को उन्हें दिखाना चाहिए कि हाँ आप यहाँ पर गलती कर चुके हैं एंड मैं चाहती हूँ कि आप सबको लिए एक एग्जाम्पल मैं सेट करूँ। अगर आप सब भी ऐसा कुछ करेंगे तो शायद मैं इनसे बदतर चीज़ करूँगा, क्योंकि ओल्ड थे तो इसलिए मैं थोड़ा नरमी से पेश आया। लेकिन अदरवाइज अगर कोई फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा मैं इससे उससे भी बुरा हाल करूँगा। एंड आज हैप्पी इस मिली को मैं डिसमिस करता ऐसा करके वो ऐसा चला जाता है एंड बीच में उसके पीछे चला जाता है। तो सारे एम्प्लॉय के बीच में ना खुशी चल रहा था कि यार विजन ने जीजा जी क्यों बोला, शायद हमारे कान बज रहे थे। तो सारे लोग एकदम होता ना एक गॉसिप सा उठ गया था कि विजन ने वांग जी को जीजा जी क्यों कहा। उसके बाद जो हम कहते हैं विंग को वांग जी को कॉल करना होता है, विंग सारे मसला सॉल्व हो गया एंड विंग कहता देखा ना मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। और तो वांग जी कहता पर तुमने उस होटल मतलब उस बारे में तुमने क्या क्या है कि ऐसा लग रहा है कि। तो विंग कहता है आपको पता है उस होटल रूम में मिस्टर बैन के एसएसएल के जाने के बाद गागा जब चले गए थे उसके बाद मैं वहाँ पर गई थी एंड मैंने उस बिजनेसमैन से अच्छे से बातें की, उन्हें समझाया कि वो लोग कैसे लोगों को धोखा देते हैं एंड मैंने सारी चीज़ों से समझाने के बाद उन्होंने मतलब हमारे साथ डील करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। एंड मैंने कहा था कि आपको ज़बरदस्ती हमारे साथ डील करने की ज़रूरत नहीं है,
आप हमारा प्रोजेक्ट देखेंगे, अगर आपको सच में पसंद आए तो आप हमारे साथ डील कर सकते। तो उन्होंने हाँ कर दिया था। तो विंग कहता वाह मेरे बाबा तो इतना इंटेलिजेंट है। तो पीछे से विचन कहता हाँ मेरी भाई बहुत इंटेलिजेंट है, आपको इतना मतलब क्लीन होने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहते तुम अपने काम पे जाओ, ऐसा कहता है। वो विंग के साथ फिर से बातें करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ना मतलब थोड़ा ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था। उसके बाद मेंगा और विंग वो सारे लोग मतलब मेंगा और विंग कर रही हूँ, अंकल और जो विंग का फादर है वो दोनों थोड़ा मतलब बाहर गए थे, थोड़ा बाहर घूमने के लिए, क्योंकि वो लोग ओल्ड हो गए थे, घर में बैठे बैठे क्या करेंगे। तो वो लोग थोड़ा बाहर घूमने के लिए चले गए थे। तो इस वजह से जब विंग और मेंगा काम पे होता था तो बच्चे उन लोगों के साथ ही होते थे। तो क्या हुआ जब देखा कि अंकल नहीं है तो जल्दी जल्दी घर में जाने के क्या करेंगे। एक दिन विंग और मेंगा का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो विंग ने कहा गागा चले ना हम ऑफिस चलते हैं एंड उन्हें लेके सीधे घर चलेंगे। तो मेंगा कहा था हाँ तुमने सही कहा, चलो हम चलते हैं। तो जब जा रहे थे तभी नीचे सीजन का मिल जाता है कि वो कुछ मतलब मीटिंग कर रहे थे किसी बिजनेस के रिगार्डिंग। तो उन्हें मतलब विदा करने के लिए आए थे, मतलब जैसे क्या बोलते हैं अरे होगा कुछ नीचे छोड़ने के लिए आए थे। तो जब जा ही रहे थे तब देखते हैं कि मेंगा विंग और बच्चा आए होते हैं। तो जो लिली है कहते बाबा ऐसे करके उठता रहते हैं अंकल। तो मेंगा क्या करते हैं सीजन क्या करता है शिजी और आइवन को उठा लेता है और जो मेंगा है वो लिली को उठा लेता है। तो सीजन कहता है विंग वांग जी शायद ऑफिस में थोड़ा मीटिंग में होगा तो तुम क्या मेरे साथ चलो। तो विंग कहता है कोई बात नहीं आएगा, आप जाइए। बच्चे क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो नहीं मैं अंकल के साथ जाऊँगी। तो फिर ठीक है तुम अंकल के साथ जाओ। तो शिचन का मतलब उनके होता ना एक ऑफिस, एक साइड शिचन का काम करता है दूसरी साइड वांग जी। तो शिचन का अपने साइड जो है वो मेंगा और बच्चे को लेकर चला जाता है। तो दूसरी साइड विंग आता है एंड विंग को देखना सारे लोग शॉक, क्योंकि विंग जो है वी चैन का बिल्कुल टू कॉपी है। मतलब अगर ठीक से देखो तो शायद आपको उनके बीच में डिफरेंस नज़र आएगा। तो ना मतलब विंग को देख के ऐसा शॉक है, रिसेप्शन भी कुछ नहीं कहता। तो विंग सीधा लिफ्ट में लेके वांग जी के फ्लोर पर आता है। आने के बाद वो देखता है जो मे है लूसी है वो लोग काम कर रहे थे। तो विंग कहता है हे मे क्या कर रहे हो? तो होता है ना मतलब मे शॉक, क्योंकि इतने सालों में जो विचन है वो ना थोड़ा रूड ही था। पहले में वो थोड़ा अच्छा था लेकिन पर रूड, क्योंकि पहले विंग था ना। तो मे कहता है क्या विचन तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे बिहेव नहीं करते, पहले करते थे लेकिन अब इन 2 सालों में तुम ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हो। तो विंग कहता है अरे इसलिए क्योंकि तभी ना विचन आता है बाबा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो सारे एम्प्लॉय शॉक, क्या यहाँ पर विचन है? तो ये कौन है? ऐसा कुछ। तो विंग कहता है एक्चुअली ये मेरे गागा है और मैं इनका जुड़वा हूँ एंड मेरा विंग है और शुरू में मैं ही तुम लोगों के साथ काम कर रहा था गागा के इस रिप्लेसमेंट में, इसीलिए शायद तुम लोगों को मतलब हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोटिस होंगे। तो मैं कहता है हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ कुछ महीने काम करने के बाद तुम इतना चेंज कैसे हो गए? तो मैं कहता क्या सच में तुमने गागा के साथ फ्लर्ट तो नहीं किया ना? मतलब नहीं की, क्योंकि तुम तो बहुत क्यूट थे ना, लेकिन ये तो रूड है। सब लोग हंस रहे थे। तो एक बार वांग जी बताए थे क्या आ गए? तो विंग कहता है बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सब लोग और क्या सर ने बेबी का इतना स्वीट, इतना मतलब इतना कोल्ड रूड इंसान जो कल ही मतलब इतना रायता मचाया हुआ था, वो इंसान इतना मतलब स्मूथली बात कर रहा था। तो मैं कहता है तुम इतना शॉक मत होना, ये बहुत क्लीनली इंसान है। ऐसा करके वांग जी ये बात ज़्यादा करता है एक्चुअली आज थोड़ा जल्दी काम ख़त्म हो गया एंड बच्चों ने भी जिद किया कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ एंड बच्चे आते ही सीधे गागा के पास चले गए। तो वो लोग और भी शौक, क्या बच्चे भी हैं? तो विंग ने कहा वैसे हम मेरे घर में कल थोड़ा गेट टुगेदर है तो तुम लोग ज़रूर आना। तो कहते हैं ठीक है हम आ जाएंगे। तो विचन कहते हैं विंग
कोई बात नहीं काका, आने भी दो, थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे हम, मतलब कितने दिनों बाद मिले हैं। तो वो कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसे अंदर ले जाता है। और ऑफिस के जब एम्प्लॉयज था तो वो ये मतलब चिल्ला रहे थे, मतलब ऐसे कि मतलब एक कपल देखने का हम कैसे रिएक्ट करते, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था। उसके बाद जब वो लोग अंदर चले गए, सारे एम्प्लॉय बातें करते हैं, वो इसलिए वीचन इतना रूड है और विंग कितना स्वीट है, ऐसे लोग बात कर रहे थे। उसके बाद जो है वांग जी ने थोड़ा बहुत काम कर लिया था। उसके बाद शीचन का भी अपने काम करने के बाद वो वांग जी की तरफ आए थे एंड बच्चे भी। तो वांग जी बच्चे जो है ना आके कहते हैं मम्मा बाबा आप कहाँ हो, बाहर आओ, अब चले घर चले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो विंग और वांग जी बाहर आते हैं, बिस्कुट उठा लेते हैं। क्या हुआ बाबा, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो घर चलते हैं। तो हाँ ठीक है। तो बच्चों मतलब सारे एम्प्लॉयज देखते हैं कि हाँ वांग जी सर के बच्चे कितना क्यूट है, बिल्कुल विंग और वांग जी के तरह दिख रहे थे। उसके बाद विंग जाने के बाद फिर से कहता है कि कल मेरे घर में थोड़ा छोटा गेट टुगेदर है, तो प्लीज़ तुम सब लोग आ जाना, हम फिर से मतलब बातें करेंगे। तो वो लोग मान जाते हैं और वांग जी ने भी मतलब ऐसे कह दिया कि तुम सबको मतलब कार्ड दे देना ताकि वो लोग आ सके। तो मतलब असिस्टेंट जो है वो भी हाँ कर देता है। सब लोग खुश हो गए थे कि हाँ हम लैंड मेंशन जाएंगे, मतलब होता ना कि एक बहुत बड़े घर में जाने के एक्साइटमेंट वो लोग हो रहे थे। ऐसे ही करके पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद विंग जब घर आता है एंड विंग जब कहता है ना, सबको सब हंस रहे थे कि कैसे वो लोग रिएक्ट कर रहे थे, शॉक हो गए थे विंग और वीचन के साथ देख के। उसके बाद ना विंग कहता है एक्चुअली मैंने एक चीज़ नोटिस की। तो वांगे तो तुमने क्या नोटिस किया? मैंने नोटिस ये किया कि मेमी और गगा आप दोनों ना एक दूसरे से मतलब पसंद करते हो, है ना? मतलब बीचा ना हाथ पकड़ता है, नहीं नहीं ऐसा किसने कहा तुम्हें? उनका आप ना ऐसे रिएक्ट मत करो। मुझे लगता है मुझे बाबा को कहना चाहिए कि आपकी शादी की तैयारी कर सके। तो सब लोग फिर से हंस रहे थे कि हाँ सच में बीचा जो है ना वो मेमे को लाइक करता है। मेमे बहुत स्वीट लड़की है और बहुत क्यूट है और मतलब वो बहुत सुशील लड़की है, इसलिए तो सब लोग हंस रहे थे एंड बीचन थोड़ा शाय फील कर रहा था। अगले दिन अंकल और विंग के फादर दोनों आ गए थे एंड उन्हें जब पता चला छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया था क्योंकि वो जो बिजनेसमैन के साथ डील पक्की हो गई थी ना, उसलिए थोड़ा गेट टुगेदर रखा था। तो उस गेट टुगेदर में सारे लोग आए हुए थे एंड स्टेज में जाने के बाद वांग जी ने सबको अनाउंस किया कि विंग मेरा जो है वाइफ है और ये दोनों मेरे बच्चे हैं एंड सबको नहीं पता कि मेरी शादी कब हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने डिसाइड किया है हम लोग फिर से मैरिज करेंगे ताकि दुनिया के सामने ये रख सकूँ कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ। एंड विंग का तुम मुझसे शादी करोगे? तो विंग हाँ कर देता है एंड बच्चे भी क्लैप करते हैं, हाँ मम्मा हाँ कर दो, किस करो, मतलब होता है ना बड़े लोगों के बड़े बड़े चुचले, बच्चे भी कहते हैं आप किस कर लो। तो विंग और वांग जी किस करते हैं एंड शादी को मतलब एंगेजमेंट को लॉक कर, मतलब वो लोग कहते हैं कि यार शादी करेंगे। तो सारे एम्प्लॉयज के साथ जब विंग अच्छे से बातें करता है, सबको जब पता चलता है कि विंग शुरू में वीचन बन के आया था एंड उसके बाद वांग जी और उसके बीच में प्यार हुआ, उन्होंने शादी किया, दोनों बच्चे भी हैं, पर दुनिया वालों को नहीं पता। लेकिन अब वो लोग मतलब दुनिया वालों के सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम लोग मैरिज हैं और हम लोग फिर से मैरिज करने वाले हैं। उसके बाद ना विंग एक्स्ट्रा मेमे के साथ बात करता है, कहता है हाँ मेमे वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही है। तो मेमे कहता है सच में विंग? मतलब हाँ। तो विंग कहता है वैसे तुम्हें मेरे गगा कैसे लगते हैं? तो मेमे ना शर्मा जाता है, कहते हैं हाँ वो बहुत अच्छे हैं। तो विंग कहते हैं पता है मेरे गगा भी तुम्हें पसंद करते हैं। तो क्या सच में? मुझे तो लगा वो भी बहुत कोल्ड है एंड वो मुझे पसंद ही नहीं करते। तो विंग कहते हैं ऐसा नहीं है, मेरा थोड़ा इंट्रोवर्ट है लेकिन वो बहुत अच्छे थे। पता सच को तो मैं उनसे कुछ ही मिनट शायद छोटा होऊंगा लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत पैम्पर करते, बहुत केयर करते हैं एंड अगर तुम उसकी लाइफ में आ जाओगे ना, जब उसे यकीन हो जाए कि हाँ तुम उसका हो, तो तुम्हें बहुत पैम्पर करेंगे, तुम्हें बहुत केयर करेंगे। तो मेमे कहता है ओह ऐसी बात है। तब वही कहा देखो मेरे फादर जो है बहुत अमीर नहीं है और मेरे गगा जो है वो अपने दम पर है, जो सैलरी है वो उसी से गुजारा करता है
मैंने कितने भी कोशिश की उन्हें बताने की कि आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड से हेल्प ले लो, लेकिन वो नहीं लेता है। तो क्या तुम मेरे घर के साथ रह पाओगे? तो मम्मी कहता है मैं भी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, मैं मेरे फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मुझे ना प्यार से और सुकून से रहना ज़्यादा पसंद है। मुझे लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे घर मुझे प्रॉमिस कर सके कि वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे एंड मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे, मुझे केयर करेंगे, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने मेरे फादर मदर से कहा भी है, उन्हें मेरी लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग बहुत खुश हो जाता है, मम्मी का हाथ पकड़ के ले जाके अपने मतलब अंकल और फादर के सामने सारी चीज़ें बोलता है, मम्मी उनसे अच्छे से बातें करता है। तो विंग की फादर जो ना खुश हो गए थे कि हाँ अब मेरी बच्ची का लाइफ भी सेटल हो जाएगा। तो वो लोग मतलब डिसाइड करते हैं कि वो लोग बीच का जो शादी के बाद चलाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, तो वही कहता है तो ठीक है एक काम करते हैं, मैं और दादा दोनों एक साथ शादी करते हैं। तो बाबा कहता है हाँ ये बहुत अच्छी बात होगी। तो सब लोग मतलब हैप्पी हो जाता है। उसके बाद अगले दिन मेमे के घर में अंकल कुरैन, विचांग से, उसके बाद विंग, विचैन, वांगजी, सब लोग आए हुए थे। आने के बाद मम्मी के फादर को कहा जाता है कि एक्चुअली दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड मुझे आपके बच्चे बहुत पसंद आए, क्या आप प्लीज़ शादी करवा सकते हैं? तो कहता है आप बहुत बड़े लोग हैं। तब भी चांग से कहता है देखिए मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, ये तो इन लोगों का बड़प्पन है जो मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने दे रहे हैं। तो कुरान कहते हैं आप ये सब कैसे कह रहे हैं भाई साहब, अब हम फैमिली है, वही हमारा बच्चा है एंड अब हमारा फैमिली है तो हम एक साथ ही रहेंगे ना। ऊपर से देखिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते, अब अच्छे हो, अच्छे संस्कार है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा अगर एक दूसरे से पसंद करे तो अच्छी बात है और ये कोई बुरी बात तो है नहीं। एंड तभी ना विचन कहता है एक्चुअली मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो सब लोग हाँ बच्चा तुम ही शादी करके अपने घर मतलब घर बसाना है तो तुम कर सकते हो। तो विचन ना मेमे के सामने खड़ा होता है, कहते हैं देखो मेमे, हाँ मेरे भाई ने सच ही कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, नहीं महंगा कार है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत जेंटल है एंड उनके फैमिली बहुत हम्बल है, इसलिए वो लोग हमें रख रहे हैं क्योंकि मेरे भाई जो है ना बहुत इमोशनल फुल है एंड उसे अपने फैमिली के साथ रहना पसंद है, उसे फैमिली को जोड़ के रखना पसंद है, इसलिए उन्होंने हमें उनके साथ रहने दिया है। मेरे सच को तो हमारे कोई बहुत निजी कोई मतलब घर नहीं है या फिर घर नहीं है। शायद शादी करने के बाद हम इसी फैमिली में रहेंगे, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा अगर हम उनके साथ रहेंगे या फिर कुछ और? तो मम्मी कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है विचन, सच कहो तो विंग बहुत अच्छा है एंड मैंने जहाँ तक देखा है जो मिंगल सर है वो भी बहुत अच्छे हैं। देखो सच कहो तो मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रहा कि तुम बहुत अमीर हो या फिर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड अमीरी से आती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और तुम भी। मुझे यही चीज़ पसंद है कि हम लोग के बैकग्राउंड सेम है और हमें इस चीज़ से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि तुम बड़े फैमिली बैकग्राउंड से हो और मैं छोटी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने ये भी देखा तुम हर एक इंसान को ना इज्जत से पेश आते हो। जो कंपनी का जो गार्ड है तुम उससे बहुत हम्बली बात करते हो, जो नीचे दर्जे की एम्प्लॉयज़ है तुम उससे बहुत हम्बली बात करते हो। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसों के घमंड में ऐसा हो जाता है कि वो लोग ना उस लोगों को इंसान ही नहीं समझते, लेकिन तुम समझते हो। और मैंने ये भी देखा है कि लैंड फैमिली जो है, जैसे लैंड को सैड भी हो सकता है, लैंड सैड भी और बाकी सैड भी, सारे लोग भी ना हर एक एम्प्लॉय को बहुत इंसान समझते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, मैंने देखा है। और विंग तो बहुत क्यूट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके बाद अगर तुम लोग कोई प्रॉब्लम हो सकती है फिर कुछ और तो तुम कह सकते हो। तो लैंड पर कहता है विचान ये तुम्हारी बात हमने सुन लिया, अदरवाइज अगर सेकंड टाइम तुम इस बारे में बात करो ना कि हमको ही नहीं लगता तुम्हारे या फिर वो वाला घर जो लैंड घर है वो तुम्हारा नहीं है, तो हम बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो विचान कहते हैं अंकल सच कहो तो मैं ना जिससे शादी करूँगा या फिर कर ही हूँ, मैं उससे ना सच सब कुछ ना एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरे भाई की है, मेरी नहीं है।
आप लोग अच्छे हैं, हम्बल है, इसलिए शायद आप लोग हम मतलब मुझे मेरे बाबा को एक्सेप्ट करते, लेकिन सच को तो और कोई होता तो शायद ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता। तो लैन कुरैन भी समझ रहे थे हाँ ऐसा और कोई होता तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, लेकिन लैन फैमिली अच्छे हैं शायद इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड लैन कुरैन तो वीचन को मतलब अपने जो संपत्ति का कुछ हिस्सा भी देना चाहते हैं। किसी को नहीं पता, सिर्फ लैन बांगजी को और लैन शुशन को पता है कि जो लैन कुरैन है वो कुछ हिस्सा वीचन को देना चाहते हैं। इस बारे में अदर किसी को पता नहीं, लेकिन इस बारे में ना लैन शुशन को कोई आपत्ति है और ना वांगजी को, क्योंकि वांगजी ने देखा है वीचन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार लड़का है, उसके अंदर कोई जेलसी नहीं है। उससे बस अगर कोई अच्छा इंसान देखे ना मतलब टॉप पे बैठा हुआ तो वो जेलसी नहीं, बहुत वो उससे ना क्या होता है मतलब अट्रैक्ट होता है कि मुझे भी उस तरह पर जाना है। वो जेलसी नहीं लेता, वो उसे एक ट्रॉफी की तरह देखता है एंड वो उस जगह पर जाने के लिए एक बहुत और ज़्यादा मेहनत करता है। तो जब विजय ने सब कुछ कहा ना तो लैन कुरैन जो है वो उसके बाद कहता है ठीक है इस बार हम दूसरी बार कोई बात नहीं करेंगे, तुम भी हमारे घर के बच्चे हो एंड जब बच्चे हमारे घर में आएगी तो ये भी हमारी बच्ची ही बनेगी, तो फिर सब मतलब कोई परेशानी नहीं लेगा। तो वीचान से और वीचान ने भी बहुत हम्बली सब कुछ एक्सप्लेन किया एंड मेमे की फैमिली को भी पता चला कि हाँ वीचान जो है वो अच्छा सा कमाता भी है और ऊपर के उसके जो भाई का फैमिली है वो भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मान लिया कि बच्चा एक दूसरे को प्यार करे तो हम क्यों रोके। तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है आप लोग शादी कर सकते हो। इसी खुशी के साथ सारे लोग ना अब वेडिंग के लिए मतलब शॉपिंग करने जा रहे थे। विंग अपने लिए शॉपिंग करता है, मेमे के लिए शॉपिंग करता है, वीचन करता है, वांगजी सब लोग बहुत हैप्पीली इंजॉय करते हुए शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। एंड बच्चे तो मतलब बच्चे कह रहे थे कि मामा बाबा हम ना क्या करें मतलब जो रिंग्स ले जाता है ना वो हम करेंगे। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, तुम मामा के लिए ले लेना और मेरे लिए भी लेना। तो वो लोग हाँ कर देते हैं। लिली कहते हैं और मैं तो रास्ते में फूल फेंकते लिए आ जाऊँगी। तो हाँ ठीक है मतलब सब लोग बहुत इंजॉय के साथ शॉपिंग कर रहे थे। एक दिन मिलकर उन्होंने ड्रेसेस सेलेक्ट किया, उसका ज्वेलरी में जाने के बाद वो लोग ज्वेलरी शॉपिंग किया, उसके बाद अपने शूज़ हर एक चीज़ उन्होंने शॉपिंग किया। तो देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। शादी का दिन आया तो विंग और मेमे एक साथ रेडी हो रहे थे, ये दोनों ही ओमेगास थे, रेडी हो रहे थे एंड बच्चों को भी रेडी कर दिया गया था। एंड वीचैन और वांगजी रेडी हो रहे थे। वांगजी पूरा ब्लैक अटायर में था और वीचैन भी ब्लैक अटायर में था। मेमे एक वाइट गाउन पहनी हुई थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड विंग जो है वो वाइट 3 पीस सूट पहने हुआ था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एक साइड से मतलब होता ना डिज़ाइन पीछे की ओर खिसकता हुआ कपड़ा, वो भी विंग के लगाया हुआ था एंड विंग बहुत कूल लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी बहुत हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। दोनों कपल ने ही मैचिंग वाला ब्रोच लगाया हुआ था। उसके बाद स्टेज में वांगजी और वीचैन खड़ा हुआ था। उसके बाद विंग को उसका फादर लेते आया हुआ एंड मेमे को उसका फादर लेके आ रहा था। उनके सामने जो लिली थी वो फ्लावर्स को गिराते हुए आ रही थी एंड बहुत ब्यूटीफुल एक डेकोरेट हुआ गया था। एंड उनमें सारे लोग आए हुए थे, मीडिया वाले लोग आए हुए थे, कंपनी से कुछ एम्प्लॉयज़ आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस मतलब होता है ना जो क्या बोलते हैं राजनीति में रहते हैं नेताज, उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन, बोर्ड मेंबर्स, सारे लोग आए हुए थे एंड सारे लोग जो है इस शादी के साक्षी बन रहे थे। उसके बाद इस स्टेज में जाने के बाद विंग को उसके सामने वांगजी के सामने खड़ा कर दिया गया एंड मेमे को वीचैन के सामने खड़ा कर दिया गया। एंड जो प्रीस्ट थे उन्होंने अपना जो मंत्र है उसने बोलना शुरू किया। उसके बाद कहा आप एक दूसरे को क्या हस्बैंड एंड वाइफ मानते हैं, वो लोग हाँ करते हैं। उसका रिंग एक्सचेंज करता है, कहता है प्लीज़ आप लोग एक दूसरे किस करने के बाद इस शादी को लॉक कीजिए। एंड वीचैन और मेमे ने भी किस किया एंड विंग और वांगजी ने भी किस किया एंड बच्चों ने सब लोगों ने हाँ कर दिया। शिजुई और आइवन ने रिंग्स को लाया था एंड सब लोग ने देखा शिजुई और आइवन जो ना शिजुई, आइवन, वांगजी और विंग चारों ने मैचिंग ड्रेसेस पहना था। तो सब लोग समझ आ रहे थे कि हाँ ये लोग फैमिलीज हैं। उसका शादी कंप्लीट होने के बाद नीचे आने के बाद सारे बुजुर्ग के सामने सर झुका के उनसे आशीर्वाद लिया गया
एंड सबको इंट्रोड्यूस करवाया गया एंड सब लोग उन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे। ये सारी चीज़ होने के बाद ना जो शिचन कहता है वांग जी तुम विस्तार से विंग को लेके जाओ, मैं बच्चों को संभाल लूँगा, और विचन तुम मेमे को लेके जाओ, सारा कुछ मैं देख लूँगा। तो उन्होंने हाँ कर देता है एंड उन दोनों के लिए ना एक होटल रूम ही जा सकते हैं। होटल रूम में स्विच बुक किया हुआ था, उन्हें वहाँ पे भेज देते हैं। विचन जो है वो जाता है एंड विंग और वांग जी भी। हम थोड़ा विचन की तरफ जाते हैं। जब वो लोग अंदर आते थे बहुत अच्छे से डेकोर किया हुआ था, कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल डेकोर किया हुआ था। एक खूबसूरत अरोमा का स्मेल आ रहा था, स्वीट्स था। उसके बाद मेमे जाके बैठती है, विचन उसके पास आके बैठता है। उसके बाद विचन कहता है मेमे एक बात मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। तो मेमे कहता है हाँ कहो विचन। तो विचन कहता है देखो वो मेरे भाई का फैमिली है, वो लोग बहुत अच्छे हैं इसलिए हमारा बहुत कदर करता है, लेकिन सच को तो वो मेरा नहीं है। तो मेमे कहते हैं मुझे समझ आ रहा है विचन, तुम कहना चाहते हो कि ये चीज़ टेम्पररी है, कब रहे कब जाए हमें पता नहीं, लेकिन सच को मुझे ना तुम मेरी फैमिली हो, अब से तुम जहाँ रहोगे वही मेरे लिए घर हो जाएगा। तो विचन को एक आश्वासन मिलता है कि कुछ लोग होता है ना लालच में आ जाता है बहुत पैसा देखने के बाद, लेकिन मेमे ऐसा नहीं थी। तो विचन को सुकून मिला। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को किस किया एंड बड़ी नाइट को स्पेंड करना शुरू कर दिया। उसके बाद आता है वांग जी की तरफ। वो लोग अपने रूम में आते तो वो बहुत अच्छे से सजा हुआ था। तो विंग जाके बेड पे बैठता है एंड बेड में जो रोजेस थे ना उसको लेके उछालने लगता है। तो वांग जी कहते क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है ऐसे ही, हमारे तो वो ये नाइट ठीक से हुआ ही नहीं था पहली बार। तो हाँ तब तुम प्रेग्नेंट थे। तो विंग कहता है हाँ तुमने इस तरह से मेरे साथ क्या था, तुम पहली बार में मुझे 2 बेबी दे चुके थे। तो वांग जी कहता है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो बेबी, तुम चाहो तो हम एक बार में 3 कर सकते हैं। तो विंग कहता नहीं, ऐसे ही हमारे पास 3 बेबीज हैं और नहीं चाहिए, एक ठीक है अदरवाइज नहीं। तो विंग कहता है वांग जी कहता है तो ठीक है, क्यों ना हम हमारे बेबीज के लिए एक छोटी बहन या फिर भाई लाने की तैयारी शुरू करें। तो विंग हंस देता है। तो उन दोनों के फिर शुरू हो जाता है नाइट स्पेंड करना। तो इसी हैप्पीनेस के साथ उन लोगों के दिन बीत रहे थे। उसके बाद जब अगले दिन सुबह हुआ, सारे लोग घर आए एंड बातें कर रहे थे एंड मेमे तो और विंग शर्मा आ चुके थे, ये उन सबको पता है रात क्या हुआ होगा, लेकिन विचन और वांग जी नॉर्मली थे। उसके बाद दिन बीत रहे थे एंड मेमे को कभी ना किसी ने ऐसा फील कराया नहीं कि तुम इस घर की बहू नहीं हो, ऐसा किसी ने फील बिल्कुल नहीं करवाया। सब लोग अच्छे से बातें कर रहे थे, मिल रहे थे। मेमे के जब मदर फादर आती थी बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता था। वो लोग सिंपल से जो भी चीज़ लाते थे ना वो लोग बहुत प्यार से उसे खाते थे या फिर पहनते थे। मैं ऐसा फील बिल्कुल नहीं कराते थे कि आप गरीब हो तो आपकी चीज़ हम पहन नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल किसी ने फील नहीं करवाया। और विंग के बच्चे तो मतलब उनके और एक नाना नानू बन गया था। तो वो तो बिल्कुल ऐसे थे आप हमारे नाना नानू हो, मतलब चढ़ के बस नानी मुझे ये खाना है, ग्रैंडमा मुझे ये चाहिए। तो उन लोग अच्छा होता कि हाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, फैमिली मेम्बर भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ना दिन बीत रहे। 1 महीने के बाद ना विंग और मेमे दोनों को ही ना वॉमिट सा फील हो रहा था एंड सबको पता चला कि विंग और मेमे दोनों प्रेग्नेंट है। एंड वांग जी और विचन तो खुश हो गए थे, हाँ हम लोग जो है अपने मर्दांगी जो है मतलब साबित कर चुके हैं। उन दोनों के बीच ऐसा चल रहा था। मतलब कुछ दिन बाद पता चला था विचन और वांग जी के बीच में ना एक शर्त लग गया था। विचन कहा था आप तो ओल्ड हो चुके हो जिया जी, आप नहीं कर सकते मेरे भाई को प्रेग्नेंट। तो वांग जी कहा चलो एक बेट लगाते देखते हैं किसके ओमेगा ज़्यादा मतलब पहले प्रेग्नेंट हो सकता है। जब सबको पता चला कि वांग जी इतना बच्चों वाला बेट लगाया हुआ था सब लोग हंस रहे थे एंड एक हैप्पी सा मोमेंट था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे ख़त्म करना चाहिए एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे एंजॉय करो एंड मुझे ना माफ़ करना मुझे लेट वीडियो डालने के लिए, लेकिन हाँ मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस को अच्छे से अपलोड कर सकूँ। और शायद मैं ये वाला वीडियो ना जब भी अपलोड करो आप प्लीज़ देख लेना, प्लीज़ मुझे ना सब्सक्राइब करो यार। मैंने ना नोटिस किया बहुत कम व्यूज़ जो भी आते हैं ना उतना भी मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है। प्लीज़ अब सब्सक्राइब करो, मुझे अच्छा लगता है यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड मुझे मोटिवेट करते रहो ताकि मैं और मतलब क्रिएटिविटी कर सकूँ
और मैं खुद को सुधार के स्टोरी को अच्छे से आपको सुना सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक न्यू वन शॉट के साथ। बाय बाय।